साथियों नमस्कार। एसएस क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। हमारी टाइम एंड वर्क की कुछ क्लास हो गई थी, कुछ क्लास क्या उसकी तो सभी क्लास हो गई थी, ठीक है? उसके बाद थोड़ा-सा उसी का पार्ट है ये वर्क एंड वेजेस। वर्क मतलब काम और वेजेस का मतलब हो जाता है मज़दूरी। इसमें मज़दूरी भी और ऐड हो जाएगी, ठीक है? और उससे पहले मैंने जो पुरानी क्लासें कराई हैं वर्क एंड वेजेस की, जो बच्चे अगर कोई नए बच्चे क्लास देखें तो वो पहले इसे ना देखें, वर्क एंड टाइम देखें, टाइम एंड वर्क। क्योंकि उसमें करा चुका है, इसका बेसिक सब है उसी में है, केवल इसमें आगे थोड़ी-सी चीज़ मज़दूरी ऐड होनी है और कुछ नहीं है। छोटा-सा कुछ 10 एक सवाल है, इसमें मैं बता दूँगा, ठीक है? और ध्यान रखा करो डेली रात को 8 बजे, डेली रात को 8 बजे आ जाया करो, ठीक है? उस टाइम आपके लिए क्लास मिल जाती है, ठीक है? और कोई दिक्कत वगैरह हुआ करे तो कमेंट्स वगैरह कर दिया करो, या टेलीग्राम ग्रुप मैंने आपके लिए दे रखा है, ठीक है? और वहाँ पे आपको पिछली वाली क्लास की नोट्स भी मिल गए, और ये क्लास आज ही एक ही दिन में करा दूँगा, कुछ क्वेश्चन है, 10 एक क्वेश्चन है, ठीक है? वो करा दूँगा, फिर मैं आपके लिए इसकी भी वो दे दूँगा। लेकिन रात को ध्यान रखें 8 बजे डेली, ठीक है? आइए देखें इसमें कैसे, जैसे पीछे हम सवाल करते थे, जैसे हम बोलते थे ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, ठीक है? और उनको मज़दूरी उसकी मिलती है, ₹1000 मज़दूरी मिलती है। मतलब दोनों को काम करने की। मतलब ₹1000 में वो काम कराना है हमें, ठीक है? ₹1000 में काम कराना है, ठीक है? ए 20 दिन में 20। अब वो बोले अगर दोनों एक साथ मिलके काम करेंगे तो ए को कितने मिलेंगे और बी को कितने मिलेंगे? तो हमारा तरीका सबसे पहले वही होता है, दोनों का लासा निकालना। तो देखो कैसे करते हैं, 20 तियाँ 60 और 30 दूनी 60। नए बच्चों को कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है? क्योंकि जो वर्क एंड टाइम कर रहे हैं, टाइम एंड वर्क जिन्होंने कर लिया है, पुराने बच्चे हैं, वो अच्छे से समझ पाएँगे इसे, ठीक है? थोड़ी-सी चीज़ ऐड होगी। अब हम इसमें निकालेंगे एफिशिएंसी हो गई। अब देखो हमारा टाइम कितना लग रहा है इसे काम करने में। टाइम ए प्लस बी को कितना लगेगा? पहले ये निकालो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो निकालो, तो कितने दिन में हो जाएगा? तो काम कितना है 60, करेगा कौन? 3 और 2 5, तो 5 एकम 5, 12 पंजे 60। कितने दिन लग जाएँगे? 12 दिन, 12 डेज़ लगेंगे। मतलब कहने का मतलब दोनों साथ में काम करने के लिए बोला है, तो दोनों साथ कितने दिन? 12 दिन काम करेंगे। अब ये बताओ, ए को कितने रुपए मिलेंगे, बी को कितने रुपए मिलेंगे? तो इसमें देखो क्या होता है। देखो इसमें एक चीज़ है, अगर टाइम सेम हो, कहने का मतलब सेम टाइम दोनों काम कर रहे हैं, तो जो इनकी एफिशिएंसी होती है पैसे को उसी हिसाब से में बाँट देते हैं। टाइम सेम हो तो, क्योंकि अब देखो ए ने भी 12 दिन किया, 12 दिन में किया दोनों ने मिलके किया, तो ए ने भी 12 दिन किया होगा काम, बी ने भी 12 दिन किया होगा। तो जो एफिशिएंसी होती है पैसा उसी हिसाब से मिलता है। लेकिन कैसे मिलता है देखो समझो। क्या निकालना है हमें? देखो वेजेस निकालना है। वेजेस ए, और इनका रेशियो देख लो किस हिसाब से मिलती है। वेजेस निकालनी है बी। तो जिस हिसाब से देखो वर्क ए, जितना काम ए करेगा उसको, और जितना काम बी करेगा, कैसे? ए जितना काम करेगा उसे उतने काम के पैसे मिलेंगे, बी जितना काम करेगा उतने पैसे मिलेंगे। जो जितना काम करेगा उसके हिसाब से पैसे मिलते हैं, ठीक है? काम के हिसाब से, मेन चीज़ तो यही है, काम के हिसाब से पैसा। लेकिन अगर काम बिल्कुल सेम डे कर रहे हो, जैसे ए और बी मिलके करना है तो काम 12 दिन में हुआ, तो ए ने भी 12 दिन किया होगा, बी ने भी 12 दिन किया होगा। तो जो पैसे मिलेंगे वो इसके हिसाब से मिलेंगे, जो इनकी एफिशिएंसी होती है, उसी रेशियो के हिसाब से मिलते हैं पैसे। अब देखो कैसे? देखो समझाओ, देखो जो वेजेज़ है मतलब मज़दूरी कितनी मिलेगी? कितनी मिलेगी? देखो कैसे? कैसे निकालते हैं? हम निकालते हैं, देखो वेजेज़ ए अपॉन बी कैसे मिलेगी? देखो वेजेज़ ए कितनी मिलेगी? वर्क कैसे निकालेंगे? कितना काम करेगा? काम कितना करेगा ए? 12 दिन। 12 दिन ही तो काम करेगा, क्योंकि 12 दिन में खत्म हो गया है काम टोटल मिलके। ए कितने दिन? 12 दिन काम करेगा। 1 दिन में कितना काम करता है ये? 3, तो 12 गुणा 3। ऐसे बी कितने दिन काम करेगा? 12 दिन। वो कितना काम करता है 1 दिन में? एफिशिएंसी कितनी है? 2, तो जितना, अच्छा 1 दिन 12 गुणा 3 12, देखो 12 से 12 यहाँ पे कट रहा है ना, तो जो इनका वेजेज़ ए मतलब मज़दूरी वेजेज़ का मतलब, और ठीक है, वेजेज़ बी, तो 3 रेशियो 2 के हिसाब से मिलेगी, ठीक है? 3 रेशियो 2, कितने? 3/2 के हिसाब से। मतलब 1 3 इसे मिलेगी, 2 इसे मिलेगी। टोटल कितनी हो गई? 5, लेकिन इन्होंने कितना दे रखा है? इन्होंने दे रखी है, अब देखो ए को कितनी मिलेगी? अब इसे हिसाब से मान लो। अब देखो कैसे करते हैं, देखो वेजेज़ ए, मैं दिखा रहा हूँ करके, इक्वल टू कितनी मिलेगी?
ए को कितनी मिलेगी? 3 मिलेगी, लेकिन दे कितनी रखी है टोटल? 1000। कितने की वैल्यू है? 3 ये 2 ये, दोनों को मिला के मजदूरी ये हो गई दोनों की, और अकेले-अकेले की ए की 3 हो गई और बी की 2 हो गई। तो 3 और 2 5, तो ये किसकी वैल्यू हो गई? 1005 की। और निकालनी किसकी है? ए की। ए की निकालनी है, ए की 3 है, गुणा कर दो, 5 एकम 5 और 200 पंजे 1000, 200 तियां 600 रुपए, ठीक है? ऐसे ही बेसिस बी को निकालेंगे। कितनी होगी मजदूरी बी के लिए? 1000 बटे 5, बटे 5 क्यों? क्योंकि देखो 3 इसकी है और 2 इसकी, दोनों मिला के 5, और दोनों को मिला के ही तो रुपया है वो। रुपया टोटल दिए उन्होंने, तो बटेगा किस हिसाब से? बटेगा इस हिसाब से, 5 5 का पार्ट है ये, और निकालना कितना है? बी का 2 का पार्ट। 5 एकम 5 और 200 पंजे 1000, 200 दूनी 400 रुपए। तो हम देखो इतना कुछ ना करके, यहाँ पे इतना कुछ ना करके, समझ रहे हो नहीं? अगर टाइम सेम हो, टाइम सेम का मतलब टाइम बिल्कुल सेम हो, टाइम सेम हो, जैसा इसने भी 12 दिन काम किया है, इन्हें भी और बी ने भी, तो उनकी जो एफिशिएंसी होती है वो ही इनकी मजदूरी हो जाती है। जैसे 3 और 2 5, तो 1000 जो है वो 5 की वैल्यू हो जाती है, ठीक है? 5 की वैल्यू हो जाती है कितनी? 1000। और ठीक है, 5 की वैल्यू हो गई 1000, इतना करके केवल 5 की वैल्यू 1000 और 3 की वैल्यू, तो ए बराबर कितनी हो गई? 5 की वैल्यू 3 की वैल्यू निकाल देंगे, 600 आ गई, यहाँ पे निकाली थी हमने, और ऐसे ही 2 की वैल्यू कितनी आ गई? 400 हो गई, ठीक है? तो इस हिसाब से निकलती है। और वो निकलती कैसे है? देखो, सवाल मैं कराता हूँ, फिर धीरे-धीरे समझ में आएगा। अगर वो चीज़ यहाँ पे ये बोल देता, जैसे अगर यहाँ पे वो ये बोल देता, ए बराबर काम करता है 8 दिन और बी बराबर करता है 6 दिन, तब निकालो कितने रुपए मजदूरी बनेगी। अगर यहाँ पे देखो दोनों दिन 12 दिन, तब क्या करते? तब ये चीज़ निकालने की पड़ती, तो ए का वर्ग निकालते, वर्ग ए। कैसे निकालते? 8 8 दिन काम कर रहा है, 1 दिन में कितना काम करता है? 3, तो 8 तियाँ 24 वर्ग हो जाता है ए का। और बी कितना कर रहा है काम? 6 दिन कर रहा है, तो वर्ग वी निकालते। वर्ग वी कैसा होता? 6 दिन कर रहा है, 1 दिन में 2 करता है, तो 6 दूनी 12 काम करेगा। तब हिसाब से जब दिन अलग-अलग हो, नोट दिन ध्यान रखना, अगर दिन सेम हो, दिन सेम का मतलब सेम दिन दोनों काम कर रहे हैं, तीनों या चारों, तो जो एफिशिएंसी होती है वही उनका, उसी हिसाब से पैसा बढ़ जाता है। और लेकिन काम अलग-अलग कर रहा हो, 2 दिन इसने कर लिया, 3 दिन उसने, 4 दिन उसने, तो काम निकाल के तब एफिशिएंसी बटेगी, ठीक है? ध्यान रखना, काम निकाल के बटेगी तब, ठीक है? तो इसलिए ये चीज़ नोट कर लेना, ठीक है? इसे मैं हटा देता हूँ, आगे सवाल आएँगे, उसमें फिर इस टाइप के कराएँगे। कहने का मतलब वर्क अलग-अलग होता तो इस हिसाब से बटेगा पैसा, ठीक है? काम के हिसाब से बटेगा। लेकिन काम सेम डे हो तो डायरेक्ट एफिशिएंसी के हिसाब से बटेगा। देखो काम के हिसाब से कैसे बँटता? वर्क ए निकालते तो 12 तिया कितना हो जाता? इसका हो जाता 36, ठीक है? और 12 दूनी इसका काम कितना होता? 24। अगर हम इसे ना काटते तो 12 तिया 36 ही तो आता, इसका 24, तो 36-24 कितना हो गया? 60। तो 1000 जो होती वो कितने की वैल्यू होती? 60 की। ए की निकालते तो 36 से गुणा, बी की निकालते 24 से गुणा, बात वही आती, ठीक है? तो ये करेंगे देखो, ठीक है? ये शॉर्ट में आप समझ लो, ठीक है? अब ए की निकालनी है तो 36 से गुणा करते, बी की निकालनी होती तो 24 से गुणा करते, ठीक है? ये ध्यान रखना। आगे देखो सवाल आएँगे तब समझोगे आप अच्छे से। आपकी क्लास बिल्कुल ठीक चल रही है? जी, बिल्कुल सही चल रही है। देखो, क्या कह रहा है? कह रहा है ए और बी क्रमशः 15 दिनों और 10 दिनों में एक काम पूरा करते हैं, ठीक है? उन्होंने 30,000 रुपए में काम पूरा करने का अनुबंध किया, ए ने कहा 10 दिनों 15 दिनों में काम कर कर सकते हैं, दे कंप्लीटेड टू देयर वर्क टू शेयर इन द, अच्छा इन्होंने कुछ नहीं दिया है। इन्होंने ये बोला है दिनों 10 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं, उन्होंने 30,000 रुपए में काम पूरा करने का अनुबंध किया। 30,000 रुपए में काम पूरा, इन्होंने कुछ नहीं दिया है, ठीक है? तो हम देखो टाइम निकालते हैं। टाइम दे रखा है ए और बी का, दोनों ने मिलके ही किया होगा जब 30,000 रुपए में किया है, ठीक है? ठीक है? दोनों ने मिलके ही किया होगा, ये थोड़ी किया है उन्होंने, कहा इतने दिन उसने किया, इतने दिन उसने किया, अलग-अलग नहीं किया। एक 15 दिन में कर सकता है, एक 10 दिन में। ए कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में। बी कितने दिन में कर सकता है? 10 दिन में। अच्छा एक बात बताओ, मैंने पीछे सिखाया था, हमें काम की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक साथ ही किया है काम, ठीक है? वो चीज़ लिखी नहीं है लेकिन समझ लो, एक साथ काम किया उन्होंने। एक 10 दिन 15 दिन में करता है, एक 10 दिन में करता है। उन्होंने 30,000 रुपए लिए और बोला हम आपका काम पूरा कर देंगे, तो ए का हिस्सा कितना होगा? तो दोनों मिलके ही काम करेंगे, ठीक है? तो हमें काम की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सेम डे में कर रहे हैं, ठीक है? साथ में ही कर रहे हैं ना दोनों, और जब साथ में कर रहे हैं तो भाई बराबर दिन करेंगे, ठीक है? तो इसमें क्या होगा, काम की ज़रूरत नहीं है हमें, डायरेक्ट हम जो एफिशिएंसी निकाल देंगे। अच्छा एक चीज़ और बताई थी, एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या दोनों बार लासा लेने की ज़रूरत है? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था जो टाइम होता है और जो एफिशिएंसी होती है वो उसका एक दूसरे का उल्टा होता है, क्योंकि यहाँ हमें काम चाहिए नहीं।
तो 15:10 है तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 10:15। अगर काटना चाहो तो काट लो। तो ना 10 और 15 5 से काट दो, देखो 5 से काट देते हैं एफिशिएंसी। 5 दूनी 10 और 5 तियां 15, 2 अनुपात 3 हो गई। तो टोटल कितना हो गया इनका 5। तो जो 30,000 है वो किस हिसाब से बटेगा? 30,000 किस हिसाब से बटेगा? 5 के हिसाब से। 30,000 कितने की वैल्यू है? 5 की, क्योंकि 2 और 3 का टोटल कितना है? 5। ये टोटल मजदूरी है। तो किसका पूछ रहे हैं? ए को कितना मिलेगा? ए को 2 मिलेगा, बी को 3 मिलेगा। तो ए का पूछ रहा है तो ए का 2 से निकाल दो। 5 एकम 5 और 5 छंग 30, 1 2 3 6,000। 6,000 दूनी कितने हो गए? 12,000 आंसर। ठीक है, देखो धीरे धीरे आप समझेंगे। देखो अगर इस हिसाब से ना करके उस हिसाब से करते, देखो जैसे ए कितने दिन में करता, और ए और बी ना लिख के हम ऐसे कर देते। देखो कैसे हम करते, ए 15 दिन में करता, बी 10 दिन में करता। अब यहाँ पे एक चीज छूट गई, दोनों मिलके काम करेंगे। ठीक है, दोनों ने 6 का लिया है तो दोनों मिलके ही काम करेंगे 30,000। ठीक है, उस हिसाब से फिर बांट देंगे। 15 10 का लासा लेते 30 आता, 15 दूनी और 10 तियां 30। अब मैंने बोला जब मिलके काम करते हैं और सेम डे करते हैं तो बराबर ही किया होगा 30 दिन। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो काम कितने दिन में खत्म होगा? 2 3 5। टाइम कैसे निकालते? 30 बटे 2 3 5। 5 एकम 5 5 छंग 30। 6 दिन में काम हुआ है तो 6 दिन किया तो दोनों ही है साथ में, क्योंकि दोनों ने जब पैसे लिए तो साथ में मिलके किया। या तो वो स्पेशली कह देते ए ने इतने दिन काम किया फिर चला गया, बी ने इतने दिन काम किया, तब काम निकालते। अब हमें काम की जरूरत है नहीं, दोनों ने साथ में काम किया है। तो देखो एफिशिएंसी हम डायरेक्ट 2 और 3 हमारी वैसे ही आ गई ना, हमें ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं थी लासा निकालने की, क्योंकि जो मज़दूरी होती है, जितनी एफिशिएंसी जिसकी होती है, उस हिसाब से मज़दूरी बढ़ जाती है। ठीक है? तो एफिशिएंसी दोनों की कितनी हो गई? 3 और 2 5, दोनों की एफिशिएंसी 5 है, तो जो वैल्यू रखते हैं वो कितने की हो गई? 5 की। और निकालनी ए की निकालते हैं तो 2 से गुणा करेंगे, बी की पूछते तो 3 से गुणा करते। देखो आगे-आगे और सवाल आएँगे तब समझोगे। देखो क्या कह रहा है, एक पुरुष तथा एक लड़के को 5 दिनों तक साथ काम करने के लिए 800 मिलते हैं। देखो 5 दिनों तक साथ काम किया है, 800 रुपए मिल रहे हैं। पुरुष की कार्य क्षमता लड़के की कार्य क्षमता की दुगनी है। देखो इन्होंने एक चीज दे दी, साथ काम कर रहे हैं 5 दिनों तक, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई मतलब नहीं। अब जब साथ में काम करते हैं तो इफिशिएंसी, जो इफिशिएंसी होती है उनकी, जो क्षमता होती है वही मजदूरी होती है। ठीक है, तो देखो एक पुरुष है, पुरुष के लिए क्या लिख दें? मैन। और एक लड़का है, लड़का के लिए बॉयज। दोनों की क्षमता दे रखी है, क्या दे रखे? तो पुरुष की कार्य क्षमता लड़के की कार्य क्षमता से दोगुनी है। मान लो लड़के की 1 है तो पुरुष की कितनी हो गई? इसकी दोगुनी 2। क्या? इफिशिएंसी, यही तो क्षमता होती है। हमें क्षमता पता चल गया। हमें कितने रुपए बांटने हैं? अब 800 बांटने हैं। किस हिसाब से? 2 और 1 3 की वैल्यू निकालनी किसकी है? तो लड़का प्रतिदिन कितने रुपए कमाता है? लड़के 800 मजदूरी किस हिसाब से बटेगी? 2 और 1 3 के हिसाब से। ये 3 की वैल्यू हो गई, निकालनी किसकी है? 1 की। लड़का 1 ही तो कमाता, 1 की। कोई दिक्कत? 3 से 800 को। लेकिन लेकिन एक चीज ध्यान रखो, अभी सवाल हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा गलत हो रहा है। क्यों गलत हो रहा है? देखो एक चीज ध्यान दो, उन्होंने क्या बोला है? 5 दिनों के लिए मिलते हैं 800, तो लड़का की प्रतिदिन 1 दिन की निकलवा रहे हैं। तो 800 कितने दिन के हैं? 5 दिन के। तो 1 दिन के कितने होंगे? तो 5 से भाग करो। 800 जो रुपए मिलते हैं वो 5 दिन के मिलते हैं, तो 1 दिन के कितने मिलेंगे? 800 को 5 से, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 3 जीरो 30 5 छंग 30। 5 एकम 5 3 बचा, उतारा जीरो, 5 छंग 30 1 जीरो। कितने हो गए? 160 रुपए। ये किसकी है? ये 5 दिन की है 800। तो 1 दिन की कितनी हो गई मजदूरी? 1 दिन, 1 दिन की मजदूरी निकाली हमने, कितनी हो गई? 160 रुपए। क्यों? क्योंकि इन्होंने देखो 5 दिनों तक साथ काम, 5 दिनों में इतने। अगर वो बोलते तो लड़के को कितने मिलेंगे तो हम लिख देते, डायरेक्ट 800 बटे 3 कर देते। लेकिन वो ये कह रहे हैं लड़के को प्रतिदिन कितने मिलेंगे, 1 दिन की पूछ रहे हैं। ये दिए 5 दिन की पूछे तो 1 दिन का हिसाब निकाल लो पहले, कितना? 160 बनता है। तो हम लड़के के लिए कितने मिलेंगे बताओ? बॉयज की कितने? 160। 1 दिन में 160 मिलते हैं, किसके लिए? 2 और 1 3 के लिए। और लड़के कितना है? 1। लड़के की निकालनी है 1 की। ठीक है, 160 किसकी वैल्यू है? 2 और 1 3। क्यों क्यों वैल्यू है? पूरे 5 दिन की पूछते तो डायरेक्ट 800 बटे, लेकिन उन्होंने पूछे 1 दिन की, तो 1 दिन का निकाल लो पहले कितने मिलेगा दोनों को। दोनों को 160 मिलेंगे 1 दिन की। ठीक है, 3 से 160 को भाग कर दो, 3 पंजे 15, पूरा कटेगा नहीं, 1 बचा, उतारा जीरो 10 हो गया, 3 तियां 9, 1 बचा, उतारा 3।
53 सही 1/3। कैसे? देखो 3 160 की गुणा करोगे तो वही आएगा ना, तो 3 से 160 को भाग कर दिया। 3 पंजे 15, 1 बचा, उतार 0 10, 3 तियां 9, 1 बचा, 53 सही 1/। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है। आगे आपसे कह रहे हैं कि एक कार्य को 15 दिनों में, ठीक है, बी 20 दिनों में, सी 25 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, ये तीनों मिलकर एक साथ कार्य करते हैं और 4700 कमाते हैं, सी का हिस्सा। देखो तीनों मिलकर एक साथ कर रहे हैं काम, कोई दिक्कत नहीं, हमें काम की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जब मिलके एक साथ तीनों मिलके कर रहे हैं तो बराबर दिन कर रहे होंगे। ठीक है, बराबर दिन करते हैं तो हमें किससे मतलब होता है, जितनी जिसकी इफिशियंसी उतनी ही उसकी मजदूरी। तो देखो कैसे, ए और बी और सी तीनों की टाइम कितना है, टाइम देखो टाइम कितना, ए कितने दिन में करता है 15 दिन में, बी 20 दिन में, और सी कितने दिन में करता है, सी 25 दिन में। अगर काटना चाहो तो काट लो, वरना एफिशिएंसी निकाल दो, टाइम की उल्टी एफिशिएंसी होती है। आपको सबको मैंने सिखाया ही है, तो थोड़ा अलग हटा के देख लो। अगर ऐसे निकालना है तो लासा लेके निकाल लो। ठीक है, और हमें काम की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां काम निकलेगा, तो हम डायरेक्ट निकालेंगे ए बी और सी। तो इसके टाइम कितना है, ए का है भाई साहब 15 दिन, इसका है 20 दिन, और सी का है 25 दिन। तो देखो करो, एफिशिएंसी क्या होती है, टाइम की उल्टी। तो पहले ऐसे काटना चाहो तो काट लो, 5 तियां 15, 5 चौक 20, पचम 25। अब एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, हमने बोला जिसकी निकालते हैं उसे छोड़ दो, बकाया दोनों ही गुणा कर दो, 4 पंजे 20। इसकी कितनी हो गई, दूसरे की निकालनी तो इसे छोड़ो, बकाया 3 पंजे 15, और अब इसकी निकालनी तो इसे छोड़ो, 4 तियां 12। कोई चीज से कट रही है, कट रही है, कोई किसी से नहीं कट रहा। इनकी ये इफिशियंसी हो गई। ठीक है, अब जिस हिसाब की इफिशियंसी उस हिसाब से पैसा बढ़ जाएगा। कितना बांटना है, 4700। तो किसका, सी का हिस्सा निकालना है, तो सी का हिस्सा कितना होगा 4700। किस हिसाब से बांटना, 4700 तीनों का है, 20 और 15 है 35 और 12, ये हो गई टोटल 47 है ना। तो 4700 कितने का मान है, 47 का। निकालनी जिसकी निकालनी है उससे गुणा कर दो। सी का हिस्सा, सी का कितना 12, 1200। 47 एकम, 47 एकम 2 जीरो, 12 गुणा 100 से 1200। ठीक है, कैसे करा, देखो अगर देखो ये चीज समझ में आ रही हो तो कैसे, ऐसे करेंगे आप। ए कितने दिन, 15 दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है, बी करता है 20 दिन में, सी कितना करता है भाई साहब 25 दिन में। तो इनका तीनों का लासा निकालते हैं, फिर एफिशिएंसी निकलती है। तो यहाँ जो काम आता है लासा, उस काम की हमें कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तीनों ने एक साथ मिलकर काम किया है, एक साथ काम किया है तो बराबर दिन किया होगा। जब साथ में कर रहे हैं, पूरा काम खत्म होगा तब तीनों हटे होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमें एफिशिएंसी, हमें बताया था मैंने, जो टाइम होता है उसका उल्टा एफिशिएंसी हो जाती है। तो हमें काम की जरूरत नहीं थी, तो ऐसे लासा फासा करने की जरूरत ही नहीं है फिर तो। अगर जहाँ अलग अलग दिन काम करें वहां दिक्कत होती है। देखो कैसे सवाल आएगा आगे तब बताऊंगा। ए और बी एक कार्य को 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं, ए तथा बी दोनों 5 दिन में तक काम करते हैं, और बाकी कार्य सी 2 दिन में पूरा करता है। अच्छा देखो, इन्होंने बोला 10 दिन और 15 दिन करते हैं, ठीक है, ए तथा बी 5 दिन करते हैं, उसके बाद सी करता है बाकी कार्य। अब ये वाला हिस्सा आ गया, इसमें काम निकालना पड़ेगा तब बटेगी। कैसे, क्योंकि इन्होंने तीनों अगर एक साथ करा देते तो हम इफिशियंसी से ही काम चल जाता, लेकिन भाई साहब इन्होंने 5 दिन इसने किया है, बकाया सी ने किया है। तो इस कार्य को करने के लिए 6000 रुपए दिया जाए तो प्रत्येक की 1 दिन की कमाई, 1 दिन की कमाई निकालनी है, कितनी होगी। ठीक है, तो पहले टोटल कमाई निकालनी है, फिर 1 दिन की निकाल देंगे। कैसे, अब हमें यही नहीं पता है कितने दिन काम करना है, उसमें तो जैसे 800 रुपए था, 5 दिन की थी और दोनों साथ कर रहे थे, तो डायरेक्ट हमने 5 से भाग करके 1 दिन की निकाल दिया था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सवाल घुमाएगा, देखो कैसे घुमाएगा। ए और बी 10 और 15 दिन में काम करते हैं, तो इस हिसाब से डायरेक्ट एफिशिएंसी नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि इसमें सी भी शामिल है। तो पहले सी की भी एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। कैसे, ए कितने दिन में करता है 10 दिन में, बी कितने दिन में करता है 15 दिन में, तो दोनों का लासा 30 आएगा। 10 तियां 30 और 15 दूनी 30। ठीक है, अब एक बताओ टोटल काम कितना हो गया हमारा, 30 हो गया। इसकी 3 हो गई एफिशिएंसी, इसकी 2 हो गई। ठीक है, अब सुनो देखो, 10 दिन पहले सबका काम निकालना पड़ेगा। ए तथा बी दोनों एक साथ 5 दिन काम करते हैं। तो देखो, अगर या ऐसे लिख दो, ए प्लस बी दोनों मिलके 5 दिन करते हैं, तो ए और बी कितना करेगा, तीनों दो 5 और गुणा 5 तो 25। लेकिन हमें दोनों इकट्ठा नहीं निकालना, 25 होगा काम,
हमें पता है, लेकिन हम अलग अलग कैसे निकालेंगे, क्योंकि भाई पैसे की बात हो रही है तो कैसे। देखो, कह रहा है 5 दिन काम करता है। 5 दिन कौन करता है? ए काम करता है। और प्लस 5 दिन कौन काम करता है? बी। अब देखना, 5 दिन ए का, 5 × 3 = 15 और 5 × 2 = 10, 25। वैसे ही बात आ रही। 5 दिन कौन काम करता है? ए। और 5 दिन कौन काम करता है? बी। और प्लस बाकी कार्य सी 2 दिन में पूरा करता है। 2 दिन कौन काम करता है? सी। तब टोटल कितना काम होता है? 30। हमारे हिसाब से काम कैसे होगा? अब 3 टुकड़ों में होगा। 5 दिन ए ने किया, 5 दिन बी ने किया। हम उस हिसाब से नंबर लाइन से समझाते थे, तो तरीका तो यही है ना। देखो, हमने बोला 5 दिन किसने किया? ए और बी ने मिलके। किसने? ए और बी ने मिलके किया है। तो 5 दिन में ए कितना काम करेगा बताओ? 5। और ए कितना करता है एक दिन में? 3। तो 5×3 = 15। बी कितना करेगा? दोनों की मिलके भी निकाल देते, अलग अलग मिलके मैंने दिखाया था अभी। अब अलग अलग कैसे निकालेंगे? 5 गुणा बी कितना करता है एक दिन में? 2। तो बी कर लिए 2। 5 और 10 15, और 10 कितना काम हो गया? 25। काम था टोटल 30, तो बचा कितना? 5। अब 5 को कौन करेगा? सी। सी कितने दिन में? 2 दिन में। तो 5 को 2 से भाग कर दोगे तो 2.5, 2.5 आ गया। तो एफिशिएंसी सी की 2.5 आ गई। इस हिसाब से करते थे। लेकिन वो चीज तो लिखेंगे तो वही। अब ये चीज तो मैं समझाने के लिए इतने करता था, अब उसमें सब कुछ मैंने समझा ही दिया। तो इसे थोड़ा हम इस हिसाब से लिख सकते हैं। नंबर लाइन ना समझाऊं, ऐसे समझ लोगे अब। कैसे? ऐसे समझो अब थोड़ा सा। देखो, 5 दिन ए ने काम किया, 5 दिन बी ने किया। इन्होंने बोला है दोनों एक साथ 5 दिन तक काम करते हैं। 5 दिन ए ने किया, 5 दिन बी ने किया, और प्लस बाकी काम सी 2 दिन में पूरा करता है, बचा जो उसे 2 दिन में सी ने किया। और बराबर फिर टोटल काम कितना हो गया? 30 हो गया। तो ये निकालो, देखो। 5। 5 ए की इफिशिएंसी कितनी है? 3। तो इसको डायरेक्ट 5×3 = 15 लिख दें। प्लस 5 और बी की इफिशिएंसी कितनी है? 2। 5 दूनी 10 हो गया। और प्लस 2, और सी की पता नहीं है क्योंकि हमें निकालनी है 30। अब एक होता है, ये 15 और 10 25 हो गया, इधर जाके माइनस में हो जाएगा। 2c बराबर कितना हो गया? 25। 15 10 25, इधर जाके माइनस में। 30 में से 25 किया तो कितना? 5। सी बराबर कितनी हो गई? 5/2। 2 से 5 को भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? 2.5। सी की इफिशिएंसी कितनी हो गई? 2.5। ठीक है, ध्यान रखना। अब बताओ, अब बताओ, सी की इफिशिएंसी कितनी है? 2.5। ठीक है, ध्यान रखना। तो अच्छा, एक एक बात बताओ, एक चीज आप समझ गए। ए ने कितना काम किया? 15। अब वर्क बताओ। वर्क देखो अब कितना हो गया। अब इधर इधर एक चीज समझ लो, थोड़ा लिख के समझा रहा हूँ एक बार, आगे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो, ए का वर्क कितना हो गया? थोड़ा सा ऐसे समझो। इसे यहाँ पे छोड़ दो। देखो, अब क्या हो गया? वर्क किसका पूछ रहा है ये? सवाल में देखो किसका पूछ रहा है। तो एक दिन की कमाई, प्रत्येक की वर्क। वर्क ए ने कितना किया? कितना किया है? 5 दिन। और टोटल कितना काम किया? 15। 5 दिन में 15 काम किया। और वर्क बी ने कितना किया? अब काम के हिसाब से पैसा बटेगा। बी ने 5 दिन किया था, 5 दूनी कितना किया था? 10। और वर्क सी, सी ने कितना किया बताओ? कितना किया? सी ने देखो, 15 10 25 इसने तो बचा हुआ काम कितना था? 5 तो था। तो सी का, या ऐसे देख लो, एक दिन में कितना काम किया सी ने? एफिशिएंसी ये होती है, वो काम ही होता है। क्या होती है? ये एफिशिएंसी हो गई किसकी? सी की, जो निकल के आती है। तो 2.5 एफिशिएंसी है, कितने दिन किया? 2 दिन किया है, तो 2.5 दूनी 5। तो पैसा इसी हिसाब से बटेगा। तो ए के लिए कितना पैसा मिलेगा बताओ? ए के लिए कितना पैसा मिलेगा बताओ? कितना मिलेगा? बताओ भाई साहब, ए के लिए कितना पैसा मिलेगा? ए के लिए मिलेगा 15, बी के लिए 10, सी के लिए 5। ठीक है, ए के लिए कितना मिलेगा? 15। पैसा कितना है टोटल? 6,000। 6,000 है पैसा। 6,000 कितने की वैल्यू हो गई? 15 10 25 10 5 30। काम के हिसाब से बढ़ेगा, क्योंकि इस बार एफिशिएंसी के हिसाब से नहीं बढ़ पाएगा। क्यों? क्यों नहीं बढ़ पाएगा बताओ? क्यों नहीं बढ़ पाएगा? क्यों नहीं बढ़ पाएगा? क्यों? क्योंकि सबने, इसने 5 दिन, इसने 5 दिन, इसने किया है केवल 2 दिन। अलग अलग काम है। तो देखो कितने की वैल्यू हो गई है? 15 10 ये 30 की वैल्यू है। हमें निकालनी है किसकी? ए की। तो ए की निकालनी है, तो ए की कितनी हो गई? गुणा ए की 15 है, 15 से गुणा। 15 एकम, 15 दूनी, 2 एकम, 2 से
3000। ए की कितनी हो गई? 3000। अब इन्हें कितने दिन काम किया है? 5 दिन। अब ये 5 दिन की तो है, तो 5 से भाग कर देंगे, हो गई 600। अब कैसे? एक भाषा में और समझो आप। देखो इतना तो आपको पता लग गया। अब आपसे वो पूछा जाए, आपसे ये चीज पूछी जाए कैसे? 1 दिन की बताइए, ठीक है? अगर वो 1 दिन की ना पूछता, 1 दिन की नहीं पूछता, 1 दिन की नहीं पूछता, तो आप कैसे क्या करते? बताओ। तो हमें जितना 15 काम किसने किया है? ए ने, तो 15 की वैल्यू निकालनी होती। 10 काम किसने किया है? बी ने, तो बी की वैल्यू निकालती होती। 5 काम किसने किया है? सी ने, सी की वैल्यू निकालनी होती। अच्छा ये बताओ, हम बात कर रहे हैं, ये कितना काम कर रहा है? 15। कितने दिन में? 5 दिन में। तो 1 दिन में कितना काम करेगा? इसकी तो एफिशिएंसी पता है, 1 दिन में 3 काम कर रहा है, ठीक है? तो हम कैसे निकाल देंगे? एक ही लाइन में निकालेंगे। देखो कैसे? 15 की वैल्यू निकाली, 15 काम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? ए। और ए में 1 दिन हमें निकालनी कितने की है? 1 दिन की, ठीक है? तो अब पैसा किसके हिसाब से बटेगा? इस हिसाब से बटना चाहिए। 15 10 25 और 5 30। 30 के हिसाब से, काम 30 ही तो है, वही चीज निकल के आया। 3 टुकड़े कर लिए 30 के। तो हमें किसकी निकालनी है? जैसे ए की निकालनी है, 1 दिन की निकालनी है, तो कितने की? 6000। किसमें किसके हिसाब से बटेगा? 30 के हिसाब से। लेकिन ए की 1 दिन की निकालनी है, अगर 15 से गुणा कर देंगे तो 5 दिन की निकालेगी। ए की 1 दिन की कितनी है? 1 दिन की मजदूरी का मतलब होता है एफिशिएंसी। ए की कितनी है? 3, तो इसकी 3 से गुणा कर दो, ठीक है? तो देखो, एक जीरो से, 3 एकम 3 और 200 तिया 600, 200। तो ए बराबर कितनी हो गया? 200 तिया 600। 1 दिन की कितनी आ गई? 600। अब बी की निकालनी है, तो बी की कैसे निकालेंगे? काम कितना किया है बी ने? 10। तो टोटल है 6000 बटे कितना? 30। और गुणा किससे करेंगे? 10। 10 से नहीं करनी, क्यों? 10 तो करेंगे तो 5 दिन किया, 5 दिन की निकल आएगी। हमें 1 दिन की एफिशिएंसी कितनी है? 2, तो 2 से गुणा कर देंगे। 1 दिन का निकालना है, तो देखो भाई, 2 एकम और 2 से कितना? 15। 15 एकम और 15 चौका 60। तो बी की कितनी आ गई? 400। ठीक है, अब सी की निकालनी है। देखो बहुत आराम से समझा रहा हूँ, जिससे आप बिल्कुल समझ लो धीरे धीरे। टोटल कितना है? 6000। बटना किस हिसाब से है? 30 के हिसाब से, काम के हिसाब से। लेकिन काम के हिसाब से बांटेंगे तो सी को कितनी मिलेगी? टोटल 5। लेकिन हमें 5 नहीं निकालनी, हमें केवल 1 दिन की पूछ रहा है। 1 दिन में कितना करती है सी? 2.5। तो 2.5 से गुणा कर दो, 2.5। दशमलव हटाएंगे, इसमें एक जीरो बढ़ा दें, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। 3 एकम 3 और 30 से 60 काटेंगे तो 20 और 25 दूनी 50। सी बराबर कितनी हो गई? 500। सी के लिए मिलेंगे 500। 600 400 500। ठीक है, आगे देखो, बिल्कुल सिंपल सवाल है, कुछ नहीं सवालों में, बस ध्यान देना है आपको। देखो कह रहे हैं ए एक कार्य को 12 दिनों में, बी उसी कार्य को 15 दिनों में, सी की सहायता से वे सभी एक साथ 5 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। मतलब सी की सहायता लेंगे तो 5 दिन में टोटल खत्म कर देंगे। तो अच्छा एक बात बताओ, सबकी इफिशियंसी कैसे निकलेगी? अब देखो ए की, अच्छा एक एक चीज ध्यान रखना। देखो ए एक कार्य को 12 दिन में, बी 15 दिन में, और सी की सहायता से कितने दिन में? 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी की सहायता से उन्हें किसी कार्य के लिए 6000 मिले तो सी का हिस्सा। कहने का मतलब सी की सहायता से वो कर रहा है, तो टोटल कितने दिन में हो रही है? 5 दिन में हो रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये सी की सहायता का मतलब हो गया तीनों साथ में काम कर रहे हैं। ठीक है, यही तो हो गया मतलब। देखो ए कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? भाई साहब इफिशियंसी कैसे निकलेगी? देखो अभी बताता हूँ। बी कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। और सी की सहायता से, सी की सहायता मतलब ए प्लस बी और प्लस सी, तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 5 दिन में। तो इनकी इफिशियंसी कैसे निकालते हैं? ऐसे, जब तीनों साथ करेंगे काम तो 12 15 तो कितना हो गया? इसकी निकलेगी 60। तो 12 पंजे और 15 चौका और 5 से काटेंगे तो कितने? 60 होती है। 12 पंजे 60। ठीक है, एक बात बताओ, ए की 5 हो गई, बी की 4। अच्छा ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है? इफिशियंसी ए प्लस बी प्लस सी की कितनी है? बताना। 12 है। उसमें से देखो ए की कितनी निकल आई? 5। और बी की कितनी निकल आई? 4। 5 और 4 9 हो गई, और टोटल कितनी है? 12। तो इफिशियंसी सी की कितनी रह गई? 3। क्यों? 5 और 4 9 तो हो गई, टोटल 12, तो सी की कितनी रह गई? 3। अब देखो तीनों की एफिशिएंसी पता है, तीनों साथ काम कर रहे हैं। ए की 5 हो गई,
बी की 4 हो गई, सी की 3, तो पैसा किस हिसाब से बट जाएगा? 60,000। किसके हिसाब से बटेगा? किसके हिसाब से बटेगा बताओ? इफिशियंसी। अच्छा, ए की कितनी है? 5। इफिशियंसी बी की कितनी है? 4। क्यों है? देखो यहाँ पे है, और तीनों की इतनी थी तो हमने सी की निकाल दी, ठीक है। तो किस हिसाब से? 3 और 5 8 और 4 12। ये 12 कितने की वैल्यू? 12 की। हमें पूछना है किसका? सी का हिस्सा निकालना है। सी का हिस्सा कितना है? जो सी की इफिशियंसी 3, 3 से गुणा कर दो। 3 एकम, 3 चौक, 4 एकम और 4 से 15 चौका 60, 2 जीरो। कितनी हो गई? सी का हिस्सा कितना हो गया? 1500। ठीक है। हम इफिशियंसी देखो, दूसरा तरीका फिर बता दूं इफिशियंसी निकालने का कैसे। देखो डायरेक्ट कैसे निकालते हैं अभी। समझो काम की जरूरत नहीं है, जब 7 काम किया उन्होंने, सी के 7 बोलना है ना करके करते हैं। देखो ए और बी और ए प्लस बी प्लस सी, यही तो तीनों थे। ए करता है 12 दिन में, बी करता है 15 दिन में, और तीनों मिलके कितने दिन में करते हैं? 5 दिन में, इन्होंने बोला है। अच्छा, ये क्या चीज है? ये टाइम है ना। इफिशियंसी क्या होती है? टाइम का उल्टा। तो जो निकालना होता है उसे छोड़ दो, 15 पंजे 75। ठीक है। जो निकालना है बी, उसे छोड़ दो, तो 12 पंजे 60। क्या निकालना है? 5। तो 5 जिसकी इफिशियंसी जिसका उल्टा करना है तो उसे छोड़ दो, बकाया 15 12 180। अब देखो कोई कट जाए तो काट, तो देखो 15 काटेंगे, 15 पंजे 75, 15 चौका 60, और 15 से 180 काटेंगे तो 12। 5 4 12 आ गई इफिशियंसी। अच्छा, ए की 5 हो गई, बी की 4 हो गई, और तीनों की मिलकर कितनी है? सी। जब ए प्लस बी प्लस सी की 12 है तो 5 4 9 तो इसकी हो गई, तो इफिशियंसी सी कितने की रह गई? 3 रह गई। कैसे? ए प्लस बी प्लस सी कितनी है? 12। तो ए की कितनी हो गई? 5। बी की कितनी हो गई? 4। तो 5 4 9 तो ये हो गई, तो सी की कितनी बची? 3। तो ये ना करके हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसने मेरी वो क्लास देखी होगी वर्क एंड टाइम की, टाइम एंड वर्क की पूरी, उसे कुछ नहीं है ये चीज, बस केवल मजदूरी का पैसा बांटना है इसमें बस। ठीक है। अगर दिन अलग अलग हो तो डायरेक्ट काम के हिसाब से पैसा बटेगा, और दिन अगर सेम हो तो डायरेक्ट जितनी इफिशियंसी उतना ही पैसा बांट दो, कुछ करना ही नहीं है फिर तो। देखो, 3 व्यक्ति 7500 में एक काम करते हैं, ठीक है। यदि पहला केवल 75 दिनों में कर सकता है, दूसरा 40 दिनों में, जबकि तीसरा 60 दिनों में कर सकता है। उन्होंने सिर्फ 13 सही 1/3 दिन में चौथे व्यक्ति की मदद से काम पूरा कर लिया। मतलब कोई चौथा व्यक्ति है, काम पूरा कर लिया, तो चौथे व्यक्ति द्वारा प्राप्त राशि, मतलब कहने का ए का अलग है, बी का अलग है, सी का अलग है, फिर बाद में चारों ने मिलके। देखो कैसे, फिर समझाऊं। ए कितने दिन में कर सकता है? 75। बी कितने दिन में कर सकता है? 3 व्यक्ति, ए बी सी डी मान लें, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कितने दिन में कर सकता है? 40 दिन में। तीसरा व्यक्ति सी मान लिया, कितने दिन में कर सकता है? 60 दिन में। और चौथे, फिर वो चौथा नहीं कर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ 13 सही 1/3 दिन में चौथे व्यक्ति की मदद से, मतलब चौथे का मतलब क्या होता है? मदद से। ए बी प्लस सी प्लस डी, कह रहा है चौथे व्यक्ति की मदद से। चारों ने किसकी? चौथे व्यक्ति की मदद से। कितने दिन में पूरा कर दिया? 13 सही 1/3 को कितना? 13 तिया 39 और 1 40/3। ठीक है। कितना हो गया? 40/3 दिन। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, अब लासा कैसे निकालें इसका? तो क्या करते हैं, अगर बटे वाली कंडीशन आती है तो हम लासा जो निकालते हैं वो निकालते हैं ऊपर वालों का केवल। ठीक है। तो निकाल लो, कितना कितना हो गया? ये हो गया 75 40 60 और 40। तो इसका लासा 40 और 60 है, तो 60 दूनी 120 ही हो जाएगा, तो 40 दिया 120। अब 75 रह गया, तो 75, अब 75 बड़ी संख्या है, तो देखो पहले निकालो ऊपर वाले का, निकालो नीचे वाला भूल जाओ। नीचे वाले का क्या करते हैं वो बताऊंगा। देखो 75 दूनी 150 नहीं कटेगा, 75 तिया 225 नहीं, 75 चौका 300, 300 लेकिन 40 तो नहीं कटता है, तो हो जाएगा 600। लासा कितना हो जाएगा? 600। अब 600 देखो 75 से काटेंगे तो 75 अट्ठी 600 होती है, ठीक है। 40 से काटेंगे तो 15 चौका 60, तो 4 की गुणा करेंगे तो 15 बार जाएगी, ठीक है। 60 की गुणा करेंगे तो 6 धाई हार आएगी। अब 4 की गुणा करेंगे 15 बार, और जो बटे में 3 है लास्ट में उसकी गुणा करते हैं। ठीक है, समझ गए? समझ गए नहीं? अगर कोई चीज बटे में होती है तो लासा ऊपर वालों का ही निकालते हैं। अगर उसकी बटे में कोई चीज होती है तो पहले 40 से 60 को भाग करेंगे, 600 आया, 600 को भाग करेंगे कितना है? 15, उसकी गुणा कर देते हैं, 15 तिया 45, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई? 45। ये ध्यान रखना, ठीक है। इतना करते हैं। अब एक बताओ, अच्छा ए की एफिशिएंसी 8 है। अच्छा, यहाँ से एक छोटी सी चीज निकालो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सबकी एफिशिएंसी कितनी हो गई? 45। ठीक है, ध्यान देना। उसमें से 8 किसकी है? ए की 8 है।
और बी की कितनी है 15 है और सी की कितनी है 10 है। तो 8 15 10 25 8 33 टोटल ये कितनी हो गई 33। ठीक है, और तो फिर डी की कितनी रह गई भाई साहब बताइए। टोटल 45 है, 33 ये हो गई तो कितनी रह गई 12। तो इफिशियंसी डी की कितनी हो गई 12। ठीक है, ये सब जोड़ के इधर घटा में पहुंचा दो डी की हो जाएगी। ठीक है, या फिर हम डायरेक्ट ऐसे ही कर देते हैं, वरना बच्चों की तरह करो तो कितना होगा 33 प्लस डी बराबर 45। डी बराबर 45, 33 इधर जाके माइनस की हो जाएगी तो डी बराबर 12। ऐसे बच्चों की तरह करनी है कक्षा 6 की तरह तो वैसे कर लो। ठीक है, लेकिन ये चीज समझने वाली बात होती है, इस इतना भी नहीं लिखना चाहिए आपके लिए, क्योंकि आपको समझनी चाहिए। देखो 8 और 15 23 और 10 33 है, टोटल मिला के सबकी कितनी 45, तो कितनी बची डी की 12। ठीक है, ऐसा समझा करो। वो क्या पूछ रहा है, चौथे व्यक्ति द्वारा प्राप्त राशि ज्ञात करें। सबकी इफिशियंसी पता चल गई, तो सबकी जितनी सबकी इफिशियंसी उस हिसाब से पैसा बढ़ेगा। कितनी है सबकी इफिशियंसी 45। कितनी है ए बी सी डी की चारों की कितनी है 45। तो किसका हिस्सा पूछ रहा है चौथे व्यक्ति, चौथे व्यक्ति मतलब डी का हिस्सा कितना होगा, कितनी बटना है 7500। कितने में बटना है 45 है टोटल की मान, क्योंकि टोटल 45 के हिसाब से बटना है। और हमें हिस्सा किसका निकालना है, निकालना है हमें डी का। डी का हिस्सा कितना है एफिशिएंसी 12, 12 का हिस्सा निकालना। तो देखो 15 है, तियां 45 और 15 है, पंजे 75, 2 जीरो। ठीक है, 3 एकम और 3 चौक 12, 500 चौका 2000 रुपए। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखो, बस बहुत सिंपल से सवाल है, कुछ नहीं करना आपको। टाइम एंड वर्क जिसने अच्छे से किया होगा उसे केवल एफिशिएंसी में पैसा बांटना और कुछ नहीं करना। ए बी सी मिलकर प्रतिदिन 150 रुपए कमाती है, जब ए और सी मिलकर 94, ओ तेरे की बी और सी मिलकर 76, तो सी प्रतिदिन, अरे इन्होंने क्या किया, इन्होंने बिल्कुल हलवा चीज दे दी। इन्होंने तो पैसा ही पूछ लिया और पैसा दे ही दिया। अगर टाइम देते 150 दिन में करता है, 94 दिन में करता है, तब तो हमें कुछ मेहनत करनी पड़ती है, इसमें तो हमें कुछ ना करना पड़ेगा। देखो कैसे, ए बी सी मिलकर प्रतिदिन प्रतिदिन डेली का दिया है, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना कमाते हैं 150। ठीक है, इन्होंने बोल दिया ए और सी मिलकर 94, ए प्लस सी मिलकर कितना कमाते हैं 94। और एक बात बताओ, और बोलता बी और सी मिलकर 76 कमाते हैं, बी और सी मिलकर कितना कमाते हैं 76। तो ये पूछ रहे हैं तो सी कितने दिन कमाता है। अच्छा एक बात बताओ, ए बी सी तीनों का दे दिया, इसमें से देखो बी और सी का दे दिया। अच्छा, अब ये बताओ, यहां से आओ, यहां से ए प्लस बी प्लस सी कितना आए टोटल 150। ठीक है, इसमें से हमें किसका निकालना है, हमें सी का निकालना है। ठीक है, अगर जब सी का निकालना है तो एक चीज हम यहां से कर सकते हैं क्या, ए और सी को कितना मिलता है, ए और सी को कितना मिलता है बताओ, ए और सी को कितना मिलता है, ए और सी को बताओ 94। ए और सी को 94 मिलता है, तो बी का कितना रह गया, केवल ए और सी को 94 मिलता है, तीनों को मिलकर 150, तो बी का कितना 94 घटा दें। ठीक है, देखो बच्चों की तरह समझाऊं फिर तो मैं, देखो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस सी प्लस बी बराबर 150, क्योंकि हमने ए और सी एक तरफ लिख लिया। अब ए सी को कितना मिलता है 94 प्लस बी बराबर 150। ठीक है, बच्चों की तरह देखो, बी बराबर कितना हो गया, ये 94 घट जाएगा 150 में से, तो कितना रह गया 56। अच्छा, बी का 56 आ गया, और यहां से देखना आप उठा के लाओ, यहां से कितना ए, अब इतना लंबा तीर मत लगाओ वरना आप कंफ्यूज होगे। बिल्कुल बच्चों की तरह समझाना पड़ता है। देखो यहाँ से देखो क्या, बी प्लस सी कितना है 76, उसमें से बी का हमें पता चल गया कितना है 56 प्लस सी बराबर 76। जो सी, तो सी बराबर कितना रह गया, ये 56 इधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना रह गया 20। ठीक है, ये आपके लिए मैंने ऐसा समझाया है, लेकिन ये सवाल बहुत ईजी है, आपको कुछ नहीं करना। देखो ए और सी की पता है 94, ए और सी की 94 पता है, तो बी की कितनी रह गई, ए और सी की पता है तीनों के मिले 150, तो बी की कितनी रह गई, डायरेक्ट लिखेंगे आप 56। बी और सी दोनों के मिला के कितनी 76, तो इसकी 56 है ही। अब टोटल 76 है, तो 76 में 56 घट जाएगा, सी की कितनी रह जाएगी 20। आंसर आपका। ठीक है, तो ऐसे सवाल करना होता है, लेकिन ये चीज मुझे मुझे क्यों करनी है मुझे से, क्योंकि भाई साहब आपको समझानी है, आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है, कह रहे हैं ए बी तथा सी किसी गाड़ी को 575 में करने के लिए, अब इन्होंने पैसा ही दे रखे हैं, ए और सी मिलकर 19/23 काम पूरा कर लेते हैं, तो बी को कितनी राशि प्रदान की गई। अच्छा, जो चीज कोई बटे में आती है तो वो पूरा काम हो जाता है नीचे। ठीक है,
ऊपर वाला कर लेते हैं, तो बी के लिए। अच्छा ये बात है। तो देखो, जिसका जितना, अच्छा एक बात चीज़ बताओ, जो एफिशिएंसी होती है पैसा उसी में तो बाँटते हैं। एफिशिएंसी आ गई 2 और 3, पैसा है 500 तो 2 और 3 कितना 5, मतलब जो पैसा होता है वही एफिशिएंसी के हिसाब से बाँटा जाता है। कैसे? देखो धीरे से समझाऊँगा आपको, देखो समझो। इन्होंने बोला ए और सी मिलकर 19/23 काम कर लेते हैं। टोटल काम कितना है 23। देखो टोटल वर्क टोटल वर्क कितना है 23, ठीक है। ए और सी ने मिलकर कितना कर लिया 19, ठीक है। ये टोटल वर्क हो जाता है और जितना किया जाता है वो ऊपर वाला काम कर लेते हैं। तो 19 किसने किया? ए और सी ने मिलकर। काम कितना है? ए और सी कितना करते हैं काम? 19, ठीक है। तो बी कितना करता है काम? 4। क्यों? क्योंकि ए सी ने 19 किया तो बी ने कितना किया? 4 ही तो रह गया, क्योंकि टोटल 23 है, ठीक है। ए और सी ने, तो जो जितना काम करता है उतना ही पैसा मिलता है। जब काम का हमें पता चल गया तो काम के हिसाब से ही तो पैसा बचता है, या इफिशियंसी पता हो तो इफिशियंसी के हिसाब से। जब काम पता चल गया तो पैसा किसके हिसाब से बटेगा? 19 और 4 के हिसाब से, क्योंकि ये क्या है? ये इनका वर्क है। वर्क का मतलब काम है। काम है तो जितना जो काम करेगा उसी हिसाब से पैसा मिलेगा। तो यही तो पूछ रहे हैं। तो बी को कितनी राशि मिली? तो टोटल कितनी है? ए प्लस बी प्लस सी को 575 कितने की वैल्यू है? कितना काम किया? ए सी और बी तीनों ने मिलकर कितना किया? ये 23 ही तो काम है टोटल। 19 4 23, ये 23 की वैल्यू हमें निकालनी किसकी है? हमें बी की। अगर हमसे बोलता केवल एक ही बताओ तो हम नहीं निकाल पाते, क्योंकि उन्होंने मिक्स करके दिया है काम, ठीक है। उन्होंने पूछा है बी की निकालो, तो बी देखो, टोटल ए और सी ने 19 काम किया, टोटल काम कितना था 23, उसमें से 19 शून्य कर लिए तो बकाया बी ने किया। देखो देखो, तो बी को कितनी राशि मिली? ए सी ने इतना किया और तीनों मिलके 575 करते हैं, तो बी ने कितना काम किया? ए सी ने जब 19 कर लिया, टोटल काम 23 है, तो बी का हिस्सा 4 ही तो रह गया। अब जो जितना काम करता है उसके हिसाब से पैसा मिलता है। 575 कितने की वैल्यू? वो तो तीनों को दी है, तो तीनों को दिए तो टोटल काम 19 और 4 23 है टोटल काम। और निकालने किसकी? बी की। तो बस 23 एकम 23, 23 दूनी 46, 11 बचा, और 5 23 पंजे 115, 25 चौका 100 रुपए, ठीक है। तो बहुत सिंपल सवाल है, कुछ नहीं करना, थोड़ा दिमाग, बस दिमाग को घुमाना है हल्का, सवाल कठिन नहीं है। एक विशेषज्ञ, एक औसत और एक आलसी श्रमिक, 3 तरह के हैं। एक बढ़िया है विशेषज्ञ, एक एवरेज है मतलब मीडियम, और एक आलसी है, आलसी लेजी, ठीक है। 7 8 और 10 दिन में कार्य करते हैं, उन्हें एक साथ 369 रुपए का श्रमिक मूल्य मिलता है। उनके द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का तो श्रमिक को कितनी धनराशि प्राप्त हुई? अच्छा एक बात बताओ, अच्छा देखो वो चीज हमें घुमाने को दी कैसे। उन्हें कितने रुपए मिले हैं? 369 मिले हैं। उनके द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का कितना? एक दिन में कितना काम कर लेते हैं? एक दिन में जो काम करते हैं वो क्या होती है? एफिशिएंसी तो होती है, क्षमता ही तो होती है। एक दिन में जो काम करते हैं वो क्या होती है? क्षमता, ठीक है। तो एक बात बताओ, कितने दिन में करते हैं? ए बी। अच्छा एक बताओ, ए 10 दिन काम करता है और उसकी क्षमता 5 है, तो टोटल काम कितना करेगा? 50 काम करेगा। कैसे पता? क्योंकि 10 दिन किया है, एक दिन में 5 करता है, ये टाइम है और ये एफिशिएंसी है। 10 दिन काम किया है उसने, ठीक है, और 10 दिन काम किया है और एक दिन में 5 करता है, तो टोटल कितना काम हो गया? 50। क्या करते हैं? टाइम की एफिशिएंसी से गुणा करते हैं, तभी तो पता चलता है कितने दिन काम किया और उसकी क्षमता कितनी है। तो क्या निकल आता है? टाइम निकल आता है। इसी प्रकार से हमें ये करना है, औसत, आलसी और विशेषज्ञ, ठीक है। तो ए बी सी मान लें तीनों को। देखो, विशेषज्ञ को ए, औसत को बी और आलसी को सी, ठीक है, ऐसे मान लिया हमने, ठीक है। तो देखो कितने दिन में करते हैं? ये 7 दिन में करता है। इनका क्या है? ये टाइम है। ये 7 दिन में करता है काम। ये कितने दिन में करता है भाई साहब? भाई साहब हमारे कितने दिन में करते हैं? बी 8 दिन में, और तीसरे 10 दिन में। इस हिसाब से काम करते हैं। इनकी इफिशिएंसी भी दे रखी है, इफिशिएंसी दे रखी है इन्होंने, देखो एक दिन में किए गए कार्य का अनुपात, इफिशिएंसी दे रखी है, ठीक है। तो श्रमिक को कितनी धनराशि प्राप्त हुई? तो ये बताओ, एक दिन में ये कितना करता है? 1/3। एक चीज और ध्यान रखो, इफिशिएंसी क्या हो गई हमारी? 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6। हमेशा ध्यान रखो, अनुपात को कभी बटे में नहीं रखते। अब आप बोलोगे आप हम कैसे करें तो फिर, ठीक है।
अनुपात को कभी भी बटे में नहीं रखते हैं। तो देखो कैसे, देखो समझो, एफिशिएंसी तो है ये कितनी है, 1/3, 1/4 और 1/6। अनुपात को कभी भी बटे में नहीं रखते। तो कैसे क्या करना, तो ध्यान रखना अनुपात को कैसे सही करना। जो नीचे वाली संख्या होती है तीनों का लासा निकालते हैं, 3 4 6 का लासा आएगा 12, आप निकाल लेना। तो उस 12 से गुणा कर देते हैं तीनों में, इधर भी 12 से गुणा, इधर भी 12 लासा से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो 4 एकम 4 हो गया ये। ठीक है, 4 एकम 4, 4 3 12, तो 3 एकम 3 हो गया ये। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो 2 एकम 2 हो गया। बटे में 1 लिखते नहीं। तो कितनी हो गई एफिशिएंसी, 4:3:2। समझ गए। ध्यान रखना एफिशिएंसी, एफिशिएंसी से मतलब अनुपात को बटे में नहीं रखते। तो कैसे करते हैं, तो जो इनका लासा होता है उससे गुणा कर देते हैं प्रत्येक में। ठीक है, अब देखो अच्छा इस हिसाब से काम निकालें तो कितना हो जाएगा। हमने क्या बोला, 7 दिन में काम करता है, एक दिन में 4 करता है, तो टोटल कितना काम करता है, 28, क्योंकि काम अलग अलग करना है। ठीक है, ये 8 दिन में करता है और टोटल काम कितना है, 8 दिन में करता है और एफिशिएंसी कितनी है 3, तो 8 तियां 24। 10 दिन में करता है, 10 दूनी 20, इसका 20 का। पैसा किस हिसाब से बढ़ेगा, इस हिसाब से। ठीक है, ठीक है, अगर इसे, ठीक है अभी मैं समझा देता हूँ। ठीक है, तो पैसा कितना मिला, 369, ये कितना हो गया 24, और अगर इसे काटना चाहो तो काट लो। देखो 4 से, 4 सत्ते 28, 4 छम 24, 4 पंजे 20। देखो 7 और 6 13, 5 कितना हो गया 18, कितना हो गया, ये टोटल हो गया 18। तो 18 की वैल्यू कितनी है टोटल, 369। 369 कितने की वैल्यू है, 18 की। हमें निकालनी किसकी है, तो विशेषज्ञ श्रमिक को, विशेषज्ञ कौन सा था, ए को कितना है 7, 7 से गुणा कर दो। 9 दूनी 18, 9 से काटेंगे 9 चौक 36, 9 एकम कितना हो गया, सी की निकालनी है ना, ये ए की निकालनी है, ए की। तो ए की कितना हो गया ये किसकी निकालनी थी, ए की निकालना है ना, ए को कितना है ये। तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, 287/2 कर दो। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 तियां 6, दशमलव 2 पंजे 10, 143.5। ठीक है, ये आंसर हो गया। अच्छा हम देखो, अगर आप सोच रहे होंगे कि हम इसे ऐसा कर सकते थे, देखना हो सकता था, अगर होगा तो अच्छी बात है। देखो कैसे, ए कितने दिनों में करता है 7 दिन में, बी कितने दिन में करता है 8 दिन में, ठीक है, और सी कितने दिन में करता है 10 दिन में। तो अगर जब ऐसे करते तो वो क्या होता, तो वो तीनों का साथ का काम निकल आता, समझे। इसीलिए ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जब इफिशियंसी इन्होंने दे रखी है तो हमें काम निकालना है। क्योंकि उन्होंने स्पेशली ये नहीं बोला तीनों एक साथ काम करते हैं, कुछ नहीं बोला उन्होंने। उन्होंने बोला उन्हें एक साथ में 369 रुपए का मिलता है, एक साथ में कितना टोटल, उन्होंने टोटल दे दिया कितना 369 रुपए। ठीक है, ऐसे करना चाहो देखो, ए बी सी कितना 7 8 10, तो उस हिसाब से निकालो कितना मिलेगा इसे, 7 8 7 अट्ठे 56, और 10 का लासा कितना हो जाएगा, 10 और 8 का 80 होगा, 8 7 56, 60, 280 लासा होगा इनका। 7 चौक 28 40, 8 तियां 24, 8 पंजे 40 35, 10 से 28 ये हो जाएगा। तो इस हिसाब से बढ़ेगा। तो इस हिसाब से क्या होता, इस हिसाब से हो जाती बात वो कैसी, 40 और 35, 75 और 28। तो इस हिसाब से कैसे बन जाती, तीनों एक साथ काम करते तो, लेकिन एक साथ नहीं किया है उन्होंने। ठीक है, अलग अलग दे दिया, एफिशिएंसी निकाल ली है। तो एफिशिएंसी के हिसाब से जब दिन भी दे दिए, एफिशिएंसी भी दे दी, तो क्या करेंगे, तो काम के हिसाब से पैसा बढ़ जाएगा। अगर वो बोले तीनों ने एक साथ मिलके काम किया है तो डायरेक्ट एफिशिएंसी के हिसाब से बढ़ जाता है। लेकिन इन्होंने क्या बोला, इन्होंने टाइम अलग दिया, एफिशिएंसी अलग दी है। देखो टाइम ये दिया है कितने दिन में उसके बाद एफिशिएंसी, तो टाइम और एफिशिएंसी गुणा कर देंगे, काम निकल आएगा। फिर हम पैसा किसके हिसाब से मार देंगे, काम पे। पैसा बढ़ता हमेशा काम के हिसाब से ही है। लेकिन जहां बिल्कुल दोनों समान दिन में करते हैं तो उसमें दिन से दिन कट जाता है। इसीलिए पहले सवाल में मैंने दिखाया था, पहले सवाल से पहले सवाल में समझाया था। ठीक है, पैसा किस हिसाब से बढ़ना है, काम के हिसाब से ही। जो जितना काम करेगा उतना पैसा पाएगा। अगर बिल्कुल साथ में काम करना है तो जो जिसकी इफिशियंसी होगी उतना ही पैसा बढ़ जाएगा। ठीक है, देखो एक कार्य 2 पुरुष और 1 महिला 14 दिन में, जबकि 4 महिलाएं। देखो सेम टू सेम पीछे वाला सवाल आ गया, 2 पुरुष 2 मैन
प्लस एक महिला, एक वूमेन कितने दिन में करते हैं? 14 दिन में। अब यहाँ से फिर क्या निकालते हैं हम? एफिशिएंसी निकल के आती थी। अब कह रहा है 4 महिलाएं और 2 पुरुष। 4 महिलाएं और 2 पुरुष कितने दिन में करते हैं उसी कार्य को? 8 दिन में। तो इनकी एफिशिएंसी निकल आएगी कैसे? देखो, 2 से काटो, 2 सत्ते 14 और 2 चौक 8। अब गुणा कर दो, 7 दूनी 14 मैन प्लस 7 एकम 7 वूमेन इक्वल टू कितना हो गया? 4 चौक 16 वूमेन और प्लस 4 दूनी 8। अब 14 मैन है, इधर 8 मैन जाएंगे तो घट जाएंगे, 14 में से 8 गए 6 मैन इक्वल टू कितने हो गए? 16 में से 7 वूमेन घट जाएंगी 9 वूमेन। 16 में 3 से काटो, 3 दूनी 6 और 3 3 9। तो मैन बटे वूमेन कितना हो गया? इधर 3 रह गया और इधर 2 बटे में ले आओ, तो मैन की एफिशिएंसी 3, वूमेन की एफिशिएंसी 2। यही चीज तो हम पीछे आगे करते आ रहे थे। अब हमें क्या करना है? देखो, यदि एक पुरुष 90 प्रतिदिन पाता है तो एक महिला, तो ये जो एफिशिएंसी होती है ये प्रतिदिन की तो मजदूरी होती है, तो 3 की वैल्यू कितनी दे दी उन्होंने? 90। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला एक पुरुष 90 रुपए प्रतिदिन पाता है, एक पुरुष को कितने? 90 मिलती हैं, तो महिलाओं को कितने मिलेंगे? कितने से गुणा हुई है इसमें? 30 से, तो इसमें भी गुणा कर दो 30 से, तो 30 दूनी 60 रुपए। यही आंसर। इसमें तो कुछ नहीं पूछा था सवाल में, सिंपल सवाल हो गया। क्यों? क्योंकि एक दिन की इफिशियंसी क्या होता है? एक दिन की मजदूरी, या एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम करता है, तो एक दिन की दे दी इन्होंने मजदूरी, तो 3 की वैल्यू 90, 2 की वैल्यू 60, बस। इसमें तो कुछ नहीं था सवाल में। आगे देखो, कह रहा 5 आदमी 3 लड़के एक कार्य को 7 दिन में, जबकि 9 आदमी 5 लड़के उस काम को 4 दिन में। ठीक है, तो एफिशिएंसी निकालो भाई साहब। इस हिसाब के सवाल आते हैं तो सबसे पहले कैसे करते हैं, जो सवाल आपको पता है। उन्होंने 5 आदमी 5 मैन प्लस 3 लड़के 3 बॉयज कितने दिन में करते हैं? 7 दिन में। ठीक है, और वही चीज को, उसी काम को, जबकि 9 आदमी और 5 लड़के 4 दिन में। 9 आदमी 9 मैन और 5 लड़के 5 बॉयज कितने दिन में करते हैं? 4 दिन में। तो देखो, 7 पंजे 35 मैन और प्लस 7 तियां 21 बॉयज इक्वल टू 4 नेम 36 मैन और प्लस 4 पंजे 20 बॉयज। ठीक है, तो देखो मैन में से इधर 36 इधर डायरेक्ट कर दो। देखो 21 बॉयज है, इधर आके 20 घट जाएंगे, 21 में से 20 घट जाएंगे तो केवल एक बॉयज रह जाएगा इक्वल टू 36 में से 35 तो एक मैन रह जाएगा। बॉयज और बटे मैन इक्वल टू कितना? एक, और ये भी बटे में। कहने का मतलब एक मैन और एक बॉयज, कहने का मतलब ये तो बराबर आ गई दोनों की एफिशिएंसी। जितना काम बॉयज करता है उतना ही मैन करता है। अब क्या करना है? देखो, कह रहा है 6 आदमी और 4 लड़के, 4 लड़कों को 6 दिन के कार्य वेतन के कितने रुपए मिलते हैं? 60,000। तब एक लड़के का एक दिन का वेतन। ठीक है, अब इन्होंने बोला है काम कितना है टोटल, यही तो है। उन्होंने बोला 6 आदमी और 4 लड़कों को 6 दिन कार्य के, 6 दिन में कितना काम कर लेंगे? अच्छा एक बात बताओ, 6 आदमी 6 मैन और प्लस कितने? 4 लड़के 4 बॉयज को 6 दिन काम करते हैं तो कितना रुपया मिलता है? 6,000 मिलता है। ठीक है, वही तो है, इन्होंने रुपया 6 दिन में जितना काम करते हैं तो इतना रुपया मिलता है, तो वही चीज बांटनी है हमें। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि 6 मैन और 4 वुमेन, 4 बॉयज मिलके 6 दिन काम करते हैं तो उसे टोटल इतना रुपया मिलता है, तो वही तो लड़के का एक दिन का निकाल दो, तो एक दिन का कैसे निकलेगा? तो बस इसे सॉल्व कर दो। अच्छा 6 मैन है, 6 मैन कितना करेंगे एक दिन में? 6, और बॉयज भी कितना करेंगे? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? इस चीज को संभल के समझाने के लिए ऐसे समझ पड़ेगी। देखो कितना काम करेंगे? 6 मैन। अच्छा 6 मैन है, एक बॉयज और मैन भी एक है और बॉयज भी एक है, दोनों की एफिशिएंसी एक है, तो 6 मैन को डायरेक्ट 6 बॉयज लिख सकते हैं प्लस 4 बॉयज, और कितने दिन में काम करते हैं? 6 दिन में। ठीक है, यही तो करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो बराबर 6,000 रुपये तो मिलता है हमें, 6,000 रुपये मिलता है। ठीक है, तो 6 बॉयज 4 बॉयज कितने हो गए? 10 बॉयज और गुणा, अच्छा गुणा 6 को डायरेक्ट यहाँ से ना काट दो। ठीक है, 10 बॉयज इक्वल टू कितना हो गया? 1,000। ठीक है, एक से एक काट दो, तो बॉयज इक्वल टू कितना हो गया? 100 रुपये। हमने क्या 10,000 कैसे कर दिया? यहाँ पे देखो 10,000 हो गए थे यहाँ पे।
6,000 को काटा था तो 1,000 आया था ना यहाँ पे। 1,000 में एक 0 कट गया, बॉयज हो गए 100 रुपए। ठीक है, कैसे हमने कैसे कर दिया, देखो 6 मैन जो मैन है वो बॉयज आराम से नहीं, तो 6 मैन की एफिशिएंसी 6 हो जाएगी, 6 बॉयज की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बॉयज और मैन बराबर है, इसीलिए हमने क्या कर दिया, मैन की जगह बॉयज लिख दिया। या बॉयज की क्यों लिखा बॉयज, बॉयज की जगह मैन, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा, लड़के का ही पूछा था। तो हम इस हिसाब से क्या कर देते, काम निकाल लेते, उसको लिए फिर किससे भाग कर देंगे, 6,000 को भाग कर देंगे, लड़के का वेतन निकल आएगा एक दिन का। ठीक है, इतना काम किया है, टोटल इतना पैसा मिला है। अगर ऐसा ना करना चाहो तो इतना काम निकाल लो एक बार में, कितना आता, इतना आता, उसको भाग कर देते। ठीक है, आगे देखो, है ना, एक कार्य को 60 दिन में करता है, बी 40 दिन में, सी 12 दिन में करता है। प्रत्येक व्यक्ति बारी बारी से एक दिन काम करते हैं, तो ए पहले दिन कार्य करता है, बी दूसरे दिन, 30 दिन कार्य करता है। इस प्रकार जब तक कार्य समाप्त नहीं हो जाता वे काम करते रहते हैं। देखो ये रिपीट वाला आ गया, उनको इस कार्य के लिए 270। देखो पैसे हटा दो, उससे पहले का जो सवाल है वो टाइम एंड वर्क में आप पूरा कर चुके हैं। देखो कैसे, ए कितने दिन में करता है, 60 दिन में। देखना सवाल, देखना ध्यान से, बी कितने दिन में करता है, 40 दिन में। सी कितने दिन में करता है, 12 दिन में। ठीक है, तो क्या करते हैं, इनका लासा लेते हैं। टाइम एंड वर्क में सब सब सवाल कर चुके हैं आप, सेम टू सेम भैया, केवल थोड़ा सा लास्ट में पैसे का बढ़ जाता है, इसमें बस पैसे को देना होता है, बांटना होता है। पैसा जो जितना काम करेगा उतना पैसा मिलेगा। अगर बराबर काम करना है, बराबर से मतलब सेम दिन काम करना है, जितने दिन ए करता है उतने दिन बी, उतने दिन, तो डायरेक्ट जो जितनी जिसकी एफिशिएंसी होती है उसी हिसाब से पैसा बढ़ जाता है। अगर बराबर साथ समान दिन काम करते तब, नहीं तो जो जितना काम करता है उसके हिसाब से पैसा मिलता है, याद रखना। 60, 40 और 12, निकालो इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी। तो भाई साहब ये हो गई 60, 12, 40। देखो कैसे, 6 दूनी 12, 120, 12 से भी कट जाएगा, 40 से भी कट जाएगा, 40 से 120, तो लासा कितना हो गया, 60, 120। तो देखो 60 दूनी 120, 40 तियाँ 120 और 12 ढाई 120। ठीक है, अब एक बात बताओ, इन्होंने बोला प्रत्येक व्यक्ति बारी बारी से, कहने का मतलब देखना, एक दिन, देखो ध्यान रखना, ये आता है एक दिन, ठीक है, प्लस एक दिन अगले दिन बी आता है, प्लस एक दिन, ये हो गए दिन। एक दिन ए काम करने आता है, प्लस एक दिन बी काम करने आता है, प्लस एक दिन सी काम करने, फिर ए आता है। तो कहने का मतलब ये टोटल कितने हो गए, 3 दिन हो गए। कितने हो गए, 3 डेज। 3 डेज में काम कितना हो जाता है, बताओ वर्क कितना होगा, ये तो हो गए डेज। एक दिन ए आया, एक दिन बी आया, एक दिन सी, तो इधर वर्क वर्क इधर हो गया, कितना हो गया, तो 3 दिन हो गया। 3 दिन में वर्क कितना हो गया बताओ, ए एक दिन ए करता है, एक दिन बी करता है, एक दिन सी करता है, और बारी बारी फिर ए आता है, फिर बी, फिर सी। तो यहाँ पे एक दिन ए आया, उसने कर लिया, फिर अगले दिन बी आया, उसने कर लिया, फिर अगले दिन सी आया, उसने, फिर रिपीट, फिर ए आएगा। तो एक बार 3 बार रिपीट हो गया ये काम। तो 3 दिन होगा, 3 दिन में काम कितना हो गया, ए कितना करता है, 2, बी कितना करता है, 3, और सी कितना करता है, 10। 2, 3, 5 और 10, 15 है। और काम करना कितना है हमें टोटल, 120। काम कितना, 15 में 120 आ जाता है, 15 अट्ठे 120, तो डायरेक्ट काम कितना हो जाएगा, 120। क्यों? क्यों कितने से गुणा कर दी, हमने गुणा कर दी 8 से। तो इधर, अरे यहाँ क्यों लिखा है भाई साहब, तो टोटल इधर वर्क कितना आ गया, ए प्लस बी। ए कितना काम करेगा, अच्छा लिख दूं एक बार, ए कितना काम करेगा, 2 काम, प्लस बी कितना काम करेगा, 3 काम, प्लस सी कितना करेगा, 10 काम। देखो आराम से समझाओ, 2, 3, 5 और 10, 15। टोटल देखो, टोटल 3 दिन हो गए और 15 काम हो गया, और हमें काम कितना पहुंचाना है, 120। 15 से 120 पूरा पूरा चले जाते तो बात बात ही कोई नहीं है। 15 अट्ठे 120, तो इधर भी कितने से गुणा होती है, 8 से। 8 तियाँ 24। तो कहने का मतलब 24 डेज में काम कितना हो गया, 120। 24 दिन में काम पूरा हो गया। 24 दिन किया है तो उनने सबने कितने कितने दिन किया है, 8 दिन किया है। क्यों? क्योंकि 3 दिन का एक का हिसाब लगा रहे हैं, तो 24 आ रहा है। टोटल कितने दिन हो रहे हैं, 24। 24 दिन में काम हुआ है, तो ए ने भी 8 दिन किया, बी ने भी 8 दिन किया, सी ने भी 8 दिन किया। क्योंकि 3 दिन का मिला के एक करना है, तो 3 से भाग कर, तो सबने 8-8 दिन काम किया। ठीक है, तो उनको इस कार्य के लिए कितने रुपए दिए जाते हैं, 270। 270। एक बात ध्यान रखना, ठीक है, देखो किसका पूछ रहे हैं, कार्य के अनुसार यदि उनको रुपए दिए जाएं तो ए को कितने रुपए,
तो वर्क कितना करता है, वर्क काम के हिसाब से पैसा मिलेंगे। वर्क ए का निकाल दो, वर्क ए कितना, कितने काम किया इन्हें, 8 दिन। यहाँ कितने से गुणा हुई है, हर की 8 से ही तो गुणा हुई है, 8 दिन काम किया प्रत्येक ने, 8 दिन। और ये करता कितना है एक दिन में, तो 8 दूनी 16। तो 16 काम किया है किसने, ए ने, तो 16 का पैसा निकालना हमें। टोटल कितने दिए हैं, 270 रुपए। अब क्या है, वेजेस निकालनी है एक ही, WAGES, वेज, वेज निकालनी है। वेज मतलब मजदूरी, ठीक है। वेज, वेज किसकी निकालनी है, ए की, समझ रहे हो, वेज मजदूरी निकालनी है। कितनी मिलती है टोटल, 270। किस काम के लिए, टोटल काम के लिए, 120 के लिए। और ए को मिले, एक ने किया कितना है, 16 काम, ठीक है। काम के साथ 270, 120 काम के लिए मिलती है, और टोटल काम कितना हुआ है, ए ने किया 16। जीरो जीरो काट देंगे, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 3 एकम 3, 3 ने 27, और 9 की गुणा 4 था, 9 चौक 36। तो आंसर हो गया 36। देखो यहाँ तक तो सेम काम होता है, केवल यहाँ से पैसा ही तो बांटना है आपको, और क्या करना है, कुछ नहीं। पैसा कितना बांटना है, 120 पूरे काम का है, 270, तो 270 कितने का, पूरे काम का, बट बाकी हमें निकालनी किसकी, ए की। तो ए ने कितना काम किया, 8 दिन काम किया, तो 8 दिन में ए कितना करेगा, एक दिन में 2 करता है, 8 दिन में 8 दूनी 16, 16 की वैल्यू निकालनी, बस सिंपल सवाल। देखो क्या कह रहे हैं, ए और बी की दैनिक मजदूरी 3 रुपये 50 पैसा, 2 रुपये, अरे ये यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, 2 रुपया 50 पैसा, ये भी यहाँ का दशमलव है, ठीक है। ए काम पूरा करता है तो उसका कुल वेतन 63 मिलता है, बी समान कार्य करता है तो उसे 75 मिलता है। वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो काम की लागत क्या है, देखो कोई बात नहीं। देखो एक बात बताओ, ध्यान से देखना, ए और बी की दैनिक मजदूरी कितनी है, 3 रुपये 50 पैसा। ए पूरा काम करता है तो कुल वेतन कितना मिलता है, 63। अच्छा एक बताओ, आपको एक दिन के 10 रुपये मिलते हैं, ठीक है, और आपको कहीं टोटल 100 रुपये मिले, तो आपने कितने दिन काम किया है बताओ। आपको एक दिन के 10 रुपये मिलते हैं और टोटल आपको मिले हैं 100 रुपये टोटल। तो आप कैसे पता करेंगे कितने दिन काम किया, तो जो एक दिन के मिलते हैं उससे भाग कर देंगे 10, तो कितने आ गए 10। तो आ गया आपने 10 दिन काम किया, तब आपको 100 रुपये मिले, तो जितना टोटल मिलते हैं उसे डेली से भाग कर देते हैं, तो क्या निकल आता है, दिन का पता लग जाता है, ठीक है। तो देखो ये बराबर कितने हो गए, टोटल ए को कितने मिले, 63 रुपये। एक दिन में कितना मिलता है, 3 रुपये 50 पैसे, 3 रुपये 50 पैसे से भाग कर दो, ठीक है। तो दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, दो दो, देखो संभल के देखो, 2 जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है। एक जीरो से तो एक जीरो कट गया, 35 से काटो, 35 एकम 35, 35, थोड़ा नीचे बढ़ा के लिख लो, इससे आप समझ लो, समझ, हमने ए के निकाल लिए हैं, ए का। तो ए को टोटल मिले 63 रुपये, और एक दिन में कितने मिलते हैं, 3 रुपये 50 पैसे। तो 2 जीरो बढ़ा लें, दशमलव हटा दें, एक जीरो से एक जीरो काट दो, 35 एकम 35, 35 एकम 35 कितना बचा, 25 3 28 बचा, उतारा जीरो, 280, 35 8 280 होता है, ठीक है। तो टोटल कितने आ गए, 18 दिन। एक कितने दिन काम किया है इन्हें, 18 दिन, ठीक है। अब ऐसे बी का निकाल लेंगे, बी का कितना आ जाएगा, बी के दिन कितने हो जाएंगे, बी ने 2.5 रुपया मिलता है, और कितना, जब बी समान कार्य करता है तो कुल वेतन 75 मिलता है, बी को कितने 75 वेतन मिल रहा है। बी की कितनी है मजदूरी, 2.50, एक जीरो बढ़ाएंगे, एक जीरो, 2 जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 25 एकम 25, 25 तिया 75 जीरो। तो बी ने कितने दिन काम किया है, 30 दिन। बी ने कितने दिन काम किया है, 30 दिन। यदि वे दोनों इसे एक साथ करते हैं, ठीक है, एक साथ करते हैं तो काम की लागत, अच्छा ये 18 दिन में करता है, बी 30 दिन में, ए कितने दिन में, 18 दिन में, बी कितने दिन में करता है, 30 दिन में, दोनों का लासा लो, कितनी हो गई, 18, बताओ, 30 दूनी 60, 30 तिया 90, 18 पंजे 90, 30 तिया 90, ठीक है। समझ गया आप लोग, इन्होंने बोला है तो कुल वेतन कितना मिलता है, 75, यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो काम की लागत, ठीक है।
तो ए ने कितना काम किया बताओ, ए ने कितना काम किया, ए ने किया, ए की एफिशिएंसी 5 हो गई, बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई 3। तो ए ने दोनों ने मिलके 7 काम किया है, तो टोटल देखना कितना होगा, कितना काम किया है बताओ। एक साथ काम करा ना, तो टाइम देख लो, पर टाइम कितना लगेगा ए प्लस बी को काम करने का। 5 और 3 8, 90 बटे कितना हो गया 8, 8 से 90 काट देंगे। 2 से काटना, 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 से काटना 45, 45 बटे 4 टाइम लगा है ए के लिए। ए और बी दोनों के लिए कितना टाइम लगा, 45 बटे 4, 45 बटे 4 से 45 को भाग करो, कितना हो गया। लेकिन इसमें पूछ क्या रहे हैं भाई साहब, तो उसे कुल 75 रुपये मिलता है, यदि वे दोनों इसे एक साथ करते हैं तो काम की लागत, तो काम की लागत इसे कितना रुपए मिला है 63, इसे कितना मिला है 75, और कितने समय में किया है 45 बटे 4 में इन्होंने किया है। लागत कैसे निकालते हैं, तो ये क्या आ गया, ये इनका टाइम आ गया। टोटल पैसे कितने हैं हमारे, तो लागत निकालिए, काम की लागत क्या है, तो टोटल पैसे हमारे कितने हैं 63 और 75। नाउ हमें याद करनी है टोटल हमारे पैसे कितने हैं, टोटल टोटल बराबर है हमारे पास 63 और प्लस 75, तो कितना हो गया 63 और 75, 3 और 5 8 और 7 और 6 13, 138 रुपये टोटल हमारे पास है, ठीक है 138 रुपये। और सो बांटना किस हिसाब से है, कितने दिन में काम किया है 45 बटे 4 में, तो 138 ना 138 बटे 45, और बटे में 4 ना लिख के 4 यहाँ गुणा में लिखते हैं, क्योंकि जितने पैसे हैं उस हिसाब को बांटना है, उन्होंने बोला एक साथ काम करना है, तो काम की लागत क्या होगी, तो कितना काम करना है 45 बटे 4 दिन में करना है, तो टोटल पैसे कितने मिल रहे हैं 138, तो उसे 45 बटे 4 के हिसाब से काट दो, तो कितना कितना हट जाएगा, कटना 138, कोई चीज कट रही है 3 से कटेगा, 3 से काटना 15 3 45, और 3 से काटना 3 चौक 12 1 18 3 छंग 18, ठीक है 46, अब नहीं कटेगा 46 चौका लगाओ, 6 चौक 24 के 4 हासिल, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 4 छंग 24 के 4 हासिल 2, 4 चौक 16 2 18, 184 बटे 15, 15 से भाग करो, 15 एकम 15, ठीक है। हम्म, ये सवाल में हो क्या गया भाई साहब, मतलब ये समझ में नहीं आया, हमने कहाँ से कहाँ ले गए सवाल को घुमा के। एक मिनट रुको, अभी देखते हैं इसमें सवाल को हम ले कहाँ गए, कहाँ से कहाँ घुमा के ले गए। इन्होंने बोला है, एक मिनट रुकना, 3 रुपये 50 पैसे और 2 रुपये तो उसे कुल वेतन 63 मिलता है, जबकि बी समानकारी को 75 मिलता है, यदि दोनों इसे एक साथ करते हैं तो काम की लागत क्या है, काम की, अच्छा एक साथ कितने दिन करते हैं, एक साथ, अरे रुको रुको देखो इसमें ये गड़बड़ होगी, हम ले कहाँ गए काम के लिए निकाल के, हमें करना कुछ और था, हमने कर कुछ और दिया, देखो एक मिनट को देखो, इसमें कितना काम किया कि एक साथ कितने दिन में किया है, एक साथ कितने दिन में किया 90 काम किया, टाइम निकालना था, टाइम ए प्लस बी का कितना आया, हम भी कहाँ से कहाँ सवाल को पता नहीं दिमाग में क्या चीज आ गई, देखो ए ए क्या बोलते कितने दिन में किया 90 बटे 5 और 3 8, 8 से काटना 90 को, हम्म, 2 से काटो, 2 चौका 8 और 2 से काटा 45, बराबर कितना 45 बटे 4, 45 बटे 4 दिन की तो निकलेगी, क्या निकालनी है हमें, उनकी लागत निकालनी है। अच्छा एक बात बताओ, दोनों ने मिलकर कितने काम किया है 45 बटे 4, हमें निकालनी है लागत, कॉस्ट उनके काम की, तो एक मिनट सुनो, एक दिन में ये 2.5 रुपए लेता, 3.5 लेता है, ये 2.5 लेता है, तो टोटल कितना हो गया, टोटल गुणा कितने से करते हैं, हमने क्या कर दिया, हमने भाग कर दिया इसे देख के, हम भी कहा वो पूरी इस हिसाब से दिन निकालना था, देखो ये कितने दिन काम किया उन्होंने मिलके 45 बटे 4 दिन ही तो काम किया है, 45 बटे 4 दिन काम किया है उन दोनों ने मिलके, एक दिन में ए कितना लेता है इतना रुपए, और एक दिन में बी कितना लेता है इतना रुपए, 3.5 और 2.5 कितना हो गया 6 रुपए, तो 6 से गुणा करनी थी बस, क्यों, यहाँ देखो ए कितना लेता है एक दिन में 3 रुपए 50 पैसे, बी कितना लेता है 2 रुपए 50 पैसे, जोड़ना
जीरो, 3 2 5 और 1 6, 6 रुपए, 6 रुपए लेता है डेली की। और काम कितने दिन करते हैं एक साथ में? 6 दिन। तो बस 2 दूनी 4 और 2 तियां 6, 45 तियां 135 बटे 2, 2 से भाग कर दो, 2 छंग 12, 1 और 5 15, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 67.5। हम भी कहाँ सवाल को कहाँ ले गए? 45/4 आया था। उन्होंने ये बोला था तो लागत निकालो। उन्होंने देखो एक दिन का ये बताया, 3 रुपये 50 पैसे मिलते हैं, 63 मिलते हैं, तो मन निकाल लिया 18 दिन, ये 30 दिन, दिन तो निकाल लिए जितने मिले उससे। अब दोनों मिलके काम कराना है तो 90 काम कराना है, 8 दिन में करेंगे तो टाइम कितना आएगा? 45/4 आएगा निकल के। तो वो पूछ रहे हैं 45/4 एक दिन की लागत क्या होगी? तो काम की लागत क्या होगी? तो मिलके काम कितने दिन में करेंगे? 45/4 दिन में करेंगे। एक दिन में कितने मिलते हैं? ऐसे 3.5, ऐसे 2.5, ये दोनों मिलके कर रहा है तो 6 हो गया, 3.5 2.5, 6 से गुणा कर देंगे, 67.5 आ गया ये, ठीक है। सवाल कहाँ से कहाँ चला जाता है, थोड़ा दिमाग भटको तो, ठीक है। आगे देखो क्या हो गया, देखो क्या कह रहे हैं, एक्स वाई और जेड ने किसी गाड़ी को 4800 में करने हेतु लिया। एक्स वाई जेड ने 4800 में करने हेतु लिया, ठीक है। कोई काम है, कितने में ले लिया? 4800 में। बोला 4800 रुपए तो हम ये काम कर लेंगे, ठेका ले लिया उन्होंने, ठीक है। वे तीनों एक साथ 8 सही 3/4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। वाई और जेड एक साथ 15 सही 5/9 में कर सकता समाप्त कर सकते हैं। ये एक मिनट रुकना, समाप्त कर सकते हैं, इसमें समकते हो गया, एक मिनट रुको, इसे सही कर लो थोड़ा सा। तुम बोला समाप्त कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। एक्स और जेड एक साथ, इतने एक्स और जेड को मिलने वाले हिस्सों में अंतर। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सवाल है, थोड़ा सा घुमाया है। 4800 में टोटल ठेका लिया है। एक साथ कितने दिन में कर सकते हैं? 8 सही 3/4 में। वाई जेड एक साथ 15 सही 5/9, 8 सही 3/4 को लिखना सही। अच्छा देखो 8 सही 3/4 को लिखो, 8 चौक 32 और 3 35/4, सबको सही से लिख लो। 8 चौक 32 3 35/4, ठीक है। दूसरा क्या है? तो ए प्लस ए प्लस बी ना है, एक्स वाई जेड है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों मिलके कितने दिन में करते हैं? 35/4। फिर बाद में क्या बोला है? वे तीनों एक साथ कितने दिनों में करते हैं? बाई और जेड एक साथ 15 सही बाई। अब बाई और जेड कितने दिन में करते हैं? 15 सही 9/5। इसे कैसे लिखेंगे 15 सही 9/5 को? इसे लिखो सही से, 15 सही 9/5 को। तो 15 पंजे 75 और 9 कितना होता है? 75 9 84/5, ये तो हो गया। 15 9 135, 135 हुआ। 84 कहाँ से कर लिया? 9/5 नहीं, 5/9 है। कितना है? 15 सही 5/9 है, 5/9। 15 में 135 5 140/9, 140/9 हो गया। और इसे भी सही करके लिखो। एक्स और जेड कितने में? 12 सही 8/11, 12 सही 8/11, तो कितना हो गया? 11 12, 12 11 132 8 140, 140/11, ठीक है। तो ये हो गया 140 बटे बाई और जेड 140/9, और लास्ट में कितना? एक्स और जेड, एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस जेड बराबर कितना है? एक्स और जेड 12 सही 8/11, तो इसका मान कितना आया? 140/11। मतलब ये दिन आ गए, सब चीज आ गई बटे में। तो देखो ये बढ़िया सवाल आया आपके लिए। नॉर्मल दे देते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, इसमें भी नहीं होनी चाहिए। देखो कैसे, मैंने बोला जब ऐसे आ जाए कंडीशन तो क्या करते हैं, ऊपर वालों का लासा लेते हैं। ये 35 है, ये 140 है, ये 140 है। 35 दूनी 70 दूनी 140, तो 140 है, हो जाएगा ये, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 140, लासा कितना हो जाएगा? 140। अब मैंने बोला है क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, लासा 140, 35 से 140 को भाग करेंगे। 35 दूनी 70, 35 चौका 140, तो उसकी क्या करते हैं, ऊपर इससे गुणा कर देते हैं। 35 चौका 140, तो 4 गुणा नीचे वाली संख्या 4 है, तो 4 चौक 16, एफिशिएंसी हो गई 16। ऐसे 140 से गुणा करेंगे तो कितने हो गए? 140 एकम गुणा इसके जो नीचे संख्या है 9, तो एफिशिएंसी कितनी हो गई? इसकी 9 हो गई। ये चीज ध्यान रखते हैं, इसकी 16 हो गई, इसकी 9 हो गई, इसकी देखो 140 एकम 140 गुणा जो नीचे संख्या होती है, तो एफिशिएंसी 11 हो गई। ये चीज होता है, इसमें और कुछ नहीं होता, ठीक है। नीचे वाली संख्या से गुणा कर देते हैं अगर होती है तो, भाग उसी से करते हैं, नीचे वाली अगर बटे में होती तो गुणा कर देते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, देखो इन्होंने बोला एक्स, आज ये सबकी इफिशियंसी हो गई, तो कह रहे हैं एक्स तथा जेड को मिलने वाले हिस्से में अंतर। तो ये कितने की वैल्यू हो गई? इन्होंने बोला है साथ में काम करना है,
समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। एक्स और जेड को मिलने वाले हिस्से का अंतर निकालना है। अच्छा एक बात बताओ, तीनों साथ में काम करना है, एक्स और जेड को मिलने वाले, अच्छा एक बात बताओ, एक्स और जेड का अंतर निकालना है। अच्छा एक बात यहाँ से बताओ ना, बाई जेड और एक्स और जेड, मतलब एक्स और जेड, एक्स तथा जेड को मिलने वाले हिस्सों में एक्स माइनस जेड, एक्स माइनस जेड, वाई और जेड एक साथ इतने दिनों में करते हैं, देखना वाई एंड जेड टुगेदर कंप्लीट इतने में, एक्स एंड जेड टुगेदर कंप्लीट, ठीक है। देखो अब यहाँ से एक चीज बताते हैं आपको लिए, यहाँ भी जेड यहाँ भी जेड, हमें एक्स और जेड का अंतर निकालना है, ठीक है। एक्स जेड का अंतर कैसे निकालेंगे, देखो एक्स और वाई, वाई और जेड का नॉट एक्स का निकाल लेंगे, एक्स और जेड का यहाँ पे दे, अच्छा देखो, अच्छा इफिशियंसी सबकी देखो हमें पता है, इफिशियंसी एक्स प्लस वाई प्लस जेड की हमें पता है कितनी है, बताओ कितनी है, 16, तीनों की 16 है। उसमें देखना वाई और जेड की कितनी है, वाई और जेड दोनों की देखो यहाँ पे 9 है, 9 है, तो एक्स की कितनी रह गई, इफिशियंसी एक्स की कितनी रह गई, 9 है, टोटल 16 है, तो 16 में से 9 गया कितनी, 7, एक्स की 7 निकाल दी, हमें अब जेड की निकालनी है। अब जेड की कैसे निकालेंगे, देखो एक्स की हमें 7 पता लग गई, ठीक है, एक्स की 7 पता, अब देखना एक्स और जेड की कितनी है, एक्स और जेड की कितनी है, अब देखो ना, इफिशियंसी एक्स प्लस जेड कितनी है, देखो ना एक्स प्लस जेड की कितनी है, 11, कितनी है, 11, तो यहाँ से एक्स की जब 7 हो गई तो जेड की कितनी रह गई बताओ, इफिशियंसी जेड की कितनी रह गई, 4, कैसे, अच्छा एक्स और जेड की 11 है ना, इन्होंने बोला है देखो एक्स जेड की कितनी है, 11, 11 आई है एक्स और जेड की, तो एक्स और जेड की 11 है, उसमें से एक्स की हमें पता लग गई 7, जेड की कितनी रह गई, 4, तो अच्छा एक बात बताओ, तो हमें निकालना क्या है, हमें ये पूछ रहे हैं, ये क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं 4800 में तीनों ने लिया है मिलके, ठीक है, तो तीनों की इफिशियंसी जब हमें पता है 4800 कितने की वैल्यू है, 4800 कितने की वैल्यू है, 16 की, क्यों है 16 की, क्योंकि तीनों की एक्स प्लस वाई प्लस जेड की कितनी है एफिशिएंसी, 16, और वही तो तीनों ने मिलकर ही तो लिया है 4800, तो कितने की वैल्यू होगी, 16 की, हमें निकालनी कितने की है, हमें निकालनी है एक्स तथा जेड का मिलने वाले हिस्से का अंतर कितना है, एक्स माइनस जेड, बताओ कितना है, एक्स कितना है यहाँ पे, जेड है 4, एक्स है 7, तो एक्स माइनस जेड कितना हो गया, एक्स माइनस जेड कितना हो गया, 48, और 16 कम 16 और 16 तियाँ 48, 2 जीरो, तो कितना हो गया 300, गुणा एक्स माइनस जेड कितना है, 7 में से 4 गया 3, 300 तियाँ, बस पैसे को बांटना है और कुछ नहीं करना, सिंपल सवाल है, ठीक है। आगे देखो, इसमें क्या किया, एक बार समझ लो, तीनों की एफिशिएंसी दे रखी है, उसमें जो पूछा वो बता दिया, उन्होंने बोला एक्स और जेड का डिफरेंस, तो हमें पहले एक्स का मान निकाला, कैसे, तीनों की दे रखी थी 16 है ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, उसमें वाई और जेड का रख दिया, तो हमें एक्स का निकल आया, फिर देखो एक्स और जेड की पता है कितनी है, 11, इसमें एक्स का रख दिया 7, तो जेड की कितनी रह गई, 4, तो 7 और 4 का अंतर ही तो निकालना था हमें, 7 और 4 का अंतर कितना हो गया, 3, तो 3 की तो वैल्यू निकालनी थी हमें, और वो तीनों की दे रखी थी, देखो इस तरह से सवाल होते हैं, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहे हैं, कह रहा है ए तथा बी को साथ मिलकर 13/15 भाग कार्य करना है, बी तथा सी को मिलकर 11/20 भाग कार्य करना है, ए और, अच्छा एक चीज और ध्यान रखती है, देखो भाग दे रखा है उसका, एक का 11/20 दे रखा है, एक को ए और बी को कितना दे रखा है, ए और बी कितना करना है, 11/20 भाग, ठीक है, ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे 13/15 है, यहाँ पे कितना दे रखा है, 13/15, दूसरा कितना दे रखा है, 11/20, जब भाग दे रखे, जब भाग दे रखा होता है तो निकालते कैसे हैं, तो कोई संख्या मानेंगे तभी तो निकलेगा, तो हमने बोला जब अलग अलग बटे में दे रखे हो तो इन दोनों की गुणा कर ले, 15 दूनी 20, या दोनों का लासा ले लेते हैं, 15 20 का लासा कितना आएगा, 60 आएगा, LCM कितना 60, तो टोटल वर्क हम कितना मान लेंगे, 60, टोटल वर्क कितना मान लेंगे, हमने मान लिया टोटल वर्क, यहाँ पे जब कोई चीज भाग में होती है, ये तो कहते इतना भाग 10 दिन में कर सकता है तो हम डायरेक्ट निकाल लेते, लेकिन इन्होंने इतना भाग ही दिया है ना टोटल, तो इसमें काम निकालना होता है, लेट हमने मान लिया, लेट टोटल
टोटल वर्क कितना 60। क्यों माना? क्योंकि इन दोनों की एलसीएम मानते हैं, इन दोनों की गुणा करके मानते हैं, तो कैलकुलेशन बढ़ जाती है, एलसीएम मान लो जा सकता है। तो ए प्लस बी मिलकर कितना काम करते हैं? तो ए प्लस बी कितना करते हैं? ए प्लस बी का हिस्सा कैसे निकालेंगे? 60 का कितना करते हैं? 13/15 भाग 13/15, तो काम निकल आएगा ए प्लस बी कितना करेंगे? 13/15, 15 एकम 15, 15 चौका 60, तो 13 चौका 52। ए और बी कितना काम करेंगे? 52। ठीक है। और कह रहे हैं बी और सी कितना? 11/20 भाग। बी और सी कितना काम करेंगे? 60 का 11/20, 20 एकम 20 तियाँ, तो 11 तियाँ 33। ठीक है। तो क्या करते हैं, ए और बी की मजदूरी का अंतर 7600 है, तो हमारे हिसाब से देखना ए और बी का अंतर निकालेंगे, तो घटा देना इसमें से, ये घटा देना, ये माइनस, तो छठे सवाल छठे ही क्लास पा जाओ। तो ए में से देखो ये माइनस, देखो इसमें से ये घटा दो, ए में से ये 2 मान लो समीकरण, ये 1 मान लो, तो इसमें से ऐसे घटा दो कैसे? तो देखो ए में से भी घटेगा, तो पहले तो देखो बी ये माइनस का है, ये भी ये प्लस का, तो माइनस से प्लस कट जाएगा, तो कितना बचा? ए माइनस सी रह जाएगा, बराबर कितना? 52 में से 33 गए 19। कितना आ गया डिफरेंस? 19 आ गया। वही जो चीज दे रखी है इन्होंने, ए और बी की मजदूरी का अंतर 7600, तो ए बी तथा सी की मजदूरी कितनी मजदूरी है ए और बी सी की? बताओ कितना अंतर है? ये 7600। कितने की वैल्यू है? 19 की। क्यों? इनका अंतर 19 है, 19 की अंतर ए, इन्होंने ए और बी की मजदूरी का अंतर ही तो दिया है, 7600/19। हमें निकालनी कितनी है? टोटल मजदूरी कितनी है इनकी, जो टोटल काम है, कितना काम माना था? 60, 60 की वैल्यू निकालनी है। 19 एकम 19, 19 चौक 76, 2 जीरो, और 6 चौक 24 के आगे 1 2 3 जीरो। बस सिंपल सवाल था, इसमें भी कुछ नहीं था। इन्होंने ए प्लस बी दे ही रखा था, हमने काम मानना पड़ा यहाँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरा काम नहीं दे रखा था, एक हिस्सा दे दिया। तो अगर ये चीज ऐसे कहते, ए 13/15 हिस्सा 26 दिन में करता है, तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 15 दूनी 30, ए कितने दिन में करता? 30। वो दिन निकालते हम, लेकिन इन्होंने पूरे काम दे दिए ना। इन्होंने बोला कितना? 13/15 भाग कोई काम है, अब काम नहीं पता, तो हमने काम मान लेते हैं इसके नीचे। 15 और 20 की नीचे वाले बटे में या तो गुणा करके मान लो, गुणा करके नहीं मान लो तो इन दोनों का लासा ले लो, तो लासा 60, 60 काम मान लिया, फिर हमने 60 की गुणा इतने से कर दी, इसका काम निकल आया, इसका काम निकल आया। ठीक है। तो उन्होंने दोनों का अंतर करने को बोला, हमने देखो बी इधर भी है इधर भी है, अगर माइनस करते हैं तो ए में से भी घट जाएगा, ए माइनस सी रह जाएगा, तब 52 में से 33 गया तो 19 रह जाएगा। ए माइनस सी बराबर 19, वही चीज इन्होंने दे रखी थी, दोनों का अंतर, ए और बी की मजदूरी का अंतर। ए और बी की मजदूरी का अंतर। देखो सवाल में अंतर हो गया है, हिंदी में देखो, ए और सी इज 7600, बेजिस ऑफ ए और सी, बिटवीन द बेज, ए और सी का अंतर होगा भाई साहब, यहाँ पे करनी पड़ेगी, हिंदी गलत हो गई है थोड़ी सी। ये तो मैं सवाल से कहूँ, वैसे तो हो नहीं सकता है, अंतर की बात कर रहा है, ए और सी का ही निकलेगा। यहाँ पे बाद में दे रखे हैं, ऐसे बी काट के ऐसा सी करो, ऐसे क्या करना है, ऐसे सी करना है, ए और सी की मजदूरी का अंतर। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में देखो ए और सी दे रखा है। ठीक है, क्योंकि अंतर ए और बी का निकल ही नहीं सकता, ए और सी का ही निकलेगा। मैंने तो अंतर देखा और सवाल कर दिया, क्योंकि अंतर ए और सी का नहीं निकल सकता, ए और सी का ही अंतर निकल, क्योंकि बी से बी कट जाएगा ना। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। 3 इंजीनियर और 4 डांसर 7 दिनों में 756 कमा सकते हैं। 11 इंजीनियर 13 डांसर 8 दिनों में इतने कमा सकते हैं। 7 इंजीनियर 9 डांसर कितने दिनों में? अच्छा, 1736 कमा सकते हैं। तो इंजीनियर और डांसर की वो निकालो पहले। 3 इंजीनियर 4 डांसर 7 दिनों में 756। ठीक है, 3 इंजीनियर और 4 डांसर, 3 इंजीनियर, ठीक है, प्लस 4 डांसर, 4 डांसर कितने दिनों में? 7 दिनों में, जो कमा सकते हैं। अच्छा एक बात था, कमाते हैं वो, काम ही तो जितना काम करते हैं उतना कमाते हैं। हमें हमें एम डी एच याद रखो, एम डी एच क्या करते थे, बटन में वर्क ही तो करते थे, तो इन्होंने वर्क ना दे के यहाँ पे क्या दे दिया? पैसे। तो कितने कमा सकते हैं? 756। ठीक है, चीज वही है, बस तरीके को समझो, भाषा को समझो उनकी। 3 इंजीनियर 4 डांसर 7 दिन में 756 कमाते हैं, बराबर। दूसरी चीज उन्होंने दूसरी शर्त दे दी, 11 इंजीनियर 13 डांसर, 11 इंजीनियर प्लस 13 डांसर कितना दिन में? 8 दिनों में कितना कमाते हैं? 3008 कमाते हैं। देखो कोई चीज कट रही है, देखो काटो।
सात एकम सात, सात एकम सात, जीरो, सात अट्ठे 56, आठ एकम आठ, आठ से काटो, आठ तिया 24, छः जीरो 60, आठ सत्ते 56, चार अट्ठा 48, आठ छः 48, 376। अब ये तो कटेगा नहीं, कट जाएगा, कट जाएगा। जैसे कम 36, 16, कितने से काटे हैं, कितने से काटे हैं, चार से काटे हैं, 27 दूनी चौगुन, चार से काटेंगे तो आएगा 27, चार से काटेंगे, चार नेम 36, एक छः 16, चार चौक 16, चार नेम 36, एक छः 16, चार 94। अब नहीं कटेगा भाई साहब, कट जाएगा कोई चीज़, नहीं कटेगी, नीचे नीचे, नीचे नीचे नहीं कटेगी, कट रही हो तो देख लो, एक सब कुछ कट गया, 94, नौ चार 13, नहीं कटेगा तो देखो क्या करेंगे, अब इधर गुणा करो, 94 गुणा 3 से करो, अब ये देखो इधर और ये ऐसे गुणा करेगा तो 94 की गुणा 3 से, तीन चौक 12 के दो हासिल एक, तीन नम 27 और एक 28, तीन चौक 12 के दो हासिल एक, तीन नम 27 और 282 इंजीनियर होगा इधर, और प्लस डांसर कितने हो गए, चार चौक 16 के छः हासिल एक, चार नम 36 और एक 37, 376 डांसर, इक्वल टू इधर कितने हो गए, 27 की गुणा 11 से करो, 27, 11 सत्ते 70 के साथ हासिल 7, 11 दूनी 22 और 7 29, 297 इंजीनियर होगा इधर, और प्लस डांसर कितने हो, 13 और 27 की, 13 सत्ते 91 का हासिल 9, 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91 के 9 हासिल 9, 13 दूनी 26 और 9 35, 351 डांसर, कोई दिक्कत नहीं। अब जो 351 है, इधर 376 है, घटाना 51 में से, 76 में से 51 गए 25 डांसर हो गए, बराबर ये इंजीनियर इधर लिया 297 है, इधर 282 होंगे, 97 में से 82 गए कितने बचे, 70 है, हाँ 15 है, कितने बचे 15, 15 इंजीनियर हो गई है, 15 इंजीनियर एफिशिएंसी निकल आएगी, पाँच से पाँचम 25, पाँच तियाँ 15, अब डांसर बटे इंजीनियर निकालना, तो इधर 3 रह गया और इधर ये 5 बटे में आ गया, तो इनकी इफिशियंसी आ गई, डांसर की 3 आ गई, इंजीनियर की 5 आ गई। अब हमें क्या करना है, देखो कितने कमाने हैं, 1736 कमा रहे हैं, कितने डांसर, 9 डांसर, कितने दिनों में, तो दिन निकालने हैं, और 7 इंजीनियर, देखो अब क्या करना है हमें, 9 डांसर, 9 डांसर और प्लस 7 इंजीनियर, कितने दिनों में, हमने मान लिया एक्स दिनों में, कितना कमा लेंगे, 1736, ठीक है, तो 9 डांसर कितना हो गया, एक डांसर 3, 9 डांसर 27, प्लस 7 इंजीनियर, एक इंजीनियर 5, 7 इंजीनियर 7 पंजे 35, और एक्स बराबर 1736, कितना 3527, 3527 62, एक्स बराबर 1736, अब एक्स इधर देखना, 9 डांसर, 9 डांसर, 9 डांसर, ठीक है, और कितने 7 इंजीनियर, 7 इंजीनियर 9 डांसर, कितने दिनों में, कितने दिनों में, 7 इंजीनियर कितने हो गए, 9 डांसर, एक डांसर 3, तो 9 डांसर 9 तियाँ 27, 7 इंजीनियर कितना, अरे एक मिनट रुको, कितना कमाना है, 1736, देखो रुको 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 रुको, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, ये तो पैसे हैं, अब देखो सेम टू सेम, देखो हमें पहले काम देखना होगा, काम हमारा या तो इसमें मान रखो या इसमें मान रखो, तभी तो काम निकलता है, देखो ऐसे कैसे, 3 इंजीनियर और प्लस 4 डांसर कितना कमाते हैं, देखो कितना, यहीं से यहीं काम के हिसाब से, यहीं के हिसाब से तो चलते हैं, वो चीज कंफ्यूज हो गई थी, देखो देखो कैसे, 3 इंजीनियर 4 डांसर, कितने दिन में, 7 दिन में कितना कमाते हैं, 756, हमें निकालना कितना है, हमें निकालना है 7 इंजीनियर, 7 इंजीनियर और प्लस 9 डांसर, कितने दिनों में, एक्स दिनों में कितना कमा लेंगे, वही चीज कितना कमा लेंगे, 1736, ये हो गया, 700 दूनी 1400, 56 दूनी ये नहीं घटेगा, 756 और ये 1736, ठीक है, देखो 7 से काटो, 7 एकम 7 और 7 एकम 7, जीरो, 7 अट्ठे 56, 108 से, 8 सत्ते 56, 15, एक ना 1500, एक मिनट सुना, 15 से गुणा करना है 108 की, 108 ही गुणा 15 से,
नहीं 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 हो पाएगा। 108 एकम काट के देखो, अगर कट जाएगा 108 एकम, 108 108 एकम 108, कितना बचा? 65 उतारा 6, 56 656, 6 चक्का 6 8, कितना हो गया? एक एक बार भाग करके देख लो, 108 से अगर कटे तो पूरा 1736। 108 एकम 108, तेरह में से 8 गया, कितना बचा? 5 यहाँ रह गया, 6 उतारा 6, छक्का बार लगा, 8 से 48 के 8, ये नहीं कटेगा पूरा पूरा। ओ नो नो नो, 1736 है, 1736 है ना, तेरह में से 8 गया 5, ये पूरा पूरा नहीं कट रहा, तो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। हम सोच रहे कट जाएगा ये, कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा है। ये तो 108 तो कट गया, ठीक है, ये 108 कट गया। अब 108 ये गुणा में इधर पहुंच जाएगा, लेकिन कटना चाहिए ये 108। 1736, 3 इंजीनियर 4 डांसर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं कट रहा है तो यहाँ पे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आ जाओ सवाल के लिए। कैसे? देखो, कितने 3 इंजीनियर, एक इंजीनियर कितना? 5 तो 3 इंजीनियर 15, और 4 डांसर कितने? 4 3 12, 15 12 कितने हो गए? 27, 27 बटे कितने हो गए? बटे हो गए 108। यही देखो, 3 इंजीनियर का लगा लिया, 3 इंजीनियर 5 दिए 15, और 4 डांसर 4 दिए 12, ठीक है। और ये इतना हो गया, और कुछ नहीं। इधर 7 इंजीनियर, 7 इंजीनियर कितना होगा? 7 पंजे 35, और 9 डांसर 9 दिए 27, 35 और 27 कितने हो गए? 62, 62 बटे 1736, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, नहीं कट रहा तो छोड़ो, नहीं कट रहा तो इसे छोड़ दो, तो हमने छोड़ दिया, ठीक है, नहीं काटा। बटे 1736 और 62 एक्स लगाओ इधर, ठीक है। अब देखो काटो, 27 एकम 27, 27 चौका 108, 4 एकम 4, 4 चौक 16, एक बचा, उतार 3 13, 4 तियाँ 12, एक से 4 चौक 16, 62 इधर, इधर इसकी गुणा होगी, इसकी गुणा इधर हो जाएगी, तो एक्स बराबर, और काट दो, 62 एकम 62, और 634 62 से कट जाएगा, 434 62 से, 62 से करना, कितने बार होगा? 6 चौक 24, 6 सत्ते 42, 7 दूनी 14, 4 हाथ से ले, 7 छंग 42 और 1 43, 4 चौथे, कितने बार आगे? 7 बार। 62 एकम और 62 सत्ते, 7 की गुणा इधर होगी, एक्स की गुणा इधर होगी, एक्स बराबर कितना आ गया? 7। आंसर एक्स बराबर 7, ठीक है। तो बस वर्ग के बराबर करके आंसर निकाल देना था, सिंपल, ठीक है। आगे देखो, पी और क्यू ने एक साथ काम पूरा किया, टाइम कितना हो गया आपका? 32 मिनट। कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर रुक जाओ, बस सवाल। पी और क्यू ने एक साथ काम शुरू किया, उन्हें क्रमशः 1080, 1440 का भुगतान किया। पी को पूरे दिन कार्य 20 दिनों का, तो उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा किया, ठीक है। अच्छा एक बात, जितना पैसा मिलता है वही तो उनकी काम होता है, जो पैसा मिलता है वही उनका काम होता है, कहने का मतलब वही उनकी इफिशियंसी होती है, ठीक है, वही काम होता है, ठीक है। ध्यान, पी और क्यू ने एक साथ पूरा काम किया, उन्हें 1080, उनको पी को और क्यू को कितने रुपए मिले? अच्छा ये सोचने वाली बात है, कितने रुपए मिले, हम रुपए को बांट लो, पी अनुपात क्यू कितने, एक को 1080 और एक को 1440, जीरो से जीरो काट दो, 36 दूनी 72, 36 ना, 36 दूनी 72, 36 तियाँ 108, और 36 चौका 144, तो पी अनुपात क्यू, ये क्या चीज हो गई? जिस रेशियो में ये इफिशियंसी तो हो गई, क्या हो गई? अच्छा, जो पैसा मिलता है वो उनकी इफिशियंसी तो हो जाती है, इफिशियंसी या वर्क, कहने का मतलब वही तो होता है। एक साथ काम की, एक साथ 20 दिनों में कर सकता है। पी, ये क्या हो जाती है? जो पैसा मिलता है, जो मजदूरी मिलती है, वो इफिशियंसी के हिसाब से तो मिलती है, उन्हें क्रमशः इतने मिलते हैं, जो पैसा मिलता है वही उनकी मजदूरी होती है, वही बोल सकते हैं काम होता है, ठीक है। तो एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम करता है। वर्क या एफिशिएंसी बात एक ही, क्योंकि वर्क क्या होता है? एफिशिएंसी, सीधा सीधा ये समझो, देखो एफिशिएंसी निकलती है, एक दिन में 1080 कमाता है, ये 1440 कमाता है, दिन फिर देने ही दिखा है, क्रमशः कितने? 1080 1440 का भुगतान किया। पी और क्यू ने एक साथ एक काम पूरा किया, एक साथ किया है काम पूरा, तो कहने का मतलब ये बताओ,
एक साथ काम पूरा किया है, ठीक है। तो इसे कितने रुपए मिले, इसे कितने रुपए मिले, इतने और इतने। तो ये जो मिलते, जब एक साथ काम पूरा करते हैं तो जो पैसे मिलते हैं वो क्षमता के बराबर ही तो होते हैं। तो इसकी एफिशिएंसी 3 है, इसकी तो ये कितने दिन में कर सकता है काम, पी। पी क्या है ना, 20 दिन में कर सकता है टाइम। ये कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में, ठीक है। तो इनका वर्क टोटल कितना हो गया, वर्क कितना हो गया, 20 तिया 60। तो टोटल वर्क कितना हो गया, वर्क हो गया इनका 60, ठीक है। वर्क हो गया 60। अच्छा एक बात बताओ, इसकी इफिशियंसी 4 है, ठीक है, इसकी इफिशियंसी 4 है, क्योंकि तो उस काम कितना करना है, काम उसे 60 करना है। तो टाइम किसका निकलेगा इसका, बताओ। टाइम, टाइम निकालना है किसका, क्यू का। तो कैसे निकलेगा, 60 काम हो गया टोटल, ये काम तो 60 हो गया, और किसका निकालना है, 4 के लिए। तो 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4 और 15 चौका 60। तो टाइम क्यू का कितना निकलेगा, 15। ये कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में, ठीक है। और ये कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में, ठीक है। काम उन्होंने एक साथ काम मिलकर पूरा किया, तो कितने दिन का समय लिया काम, ठीक है। अब ये देखो इसकी इफिशियंसी कितनी आ गई। आप ये समझ देखो, ऐसे 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 नहीं समझोगे तुम, कंफ्यूज हो जाओगे। लो बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाऊं तुम्हें, देखो इसकी इफिशियंसी ये आ गई। टाइम क्या होता है, इसका उल्टा होता है सेम। ये 3 और 4 है, तो इसका टाइम लगेगा 4। देखो ये देसी भाषा में समझो, मैं तो कुछ नया बताना चाहता हूँ लेकिन नहीं, ऐसे भूल जाओगे आप लोग। देखो टाइम, जो एफिशिएंसी होती है उसका टाइम होता है उल्टा, 4 और 3। अब ये टाइम दे दिया है पी का, 4 लगता है उसे 3, तो 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है। तो कितने से गुणा होगी, 5 से, ठीक है। तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 गुणा 5 से करो, 3 पंजे 15। कहने का मतलब ये 20 दिन में काम करता है, ये 15 दिन में काम करता है। अब निकाल लो, लो पी कितने दिन में काम करता है, 20 दिन में। क्यू कितने दिन में करता है, 15 दिन में। तो लासा कितना हो गया, 30। तो 20 तिया 20, 30 नहीं होगा इनका, लासा कितना होगा, 60 होगा। कितना होगा, 60। 15 चौका 60, 20 तिया 60, 3। अब देखो मिलके कितने दिन में कराएंगे, टाइम निकाल दो, मिलके कितने दिन में करेंगे, पी प्लस क्यू का यही पूछ रहा है। तो क्या होगा, 60 बटे कितना, 4 और 3 7। 7 से भाग करो, 7 अट्ठे 56, 4 बचा और बटे में 7, 8 सही, 4 बटे 7, ठीक है। सिंपल, कुछ सवाल नहीं करना आपको, नॉर्मली सवाल होते हैं सब, ठीक है। अगर आपने टाइम एंड वर्क अच्छे से किया होगा तो आपके समझ में आ जाएंगे, वरना आप लोग घूम जाएंगे। 18 देखो, ए और बी ने एक साथ काम करे किया, 15 दिनों के लिए कुल 18,000 रुपए प्राप्त किए। कार्य में ए की कुशलता बी की कुशलता की 5 गुनी थी। ए की दैनिक मजदूरी 15 दिनों में कितने प्राप्त किए, 18,000। 15 दिन में कितने प्राप्त किए, 18,000। तो एक दिन में कितने प्राप्त किए होंगे बताओ, एक दिन का निकाल दो। क्यों, क्योंकि इन्होंने बोला है ए और बी ने एक साथ काम किया और 15 दिनों के लिए कुल 18,000, और बाद में पूछ रहा है ए की दैनिक मजदूरी, दैनिक मजदूरी पूछ रहा है। तो एक दिन की निकालोगे, जब 15 दिन साथ किया है, टोटल 18,000 में, तो एक दिन के कितने पड़ेंगे बताओ। देखो 15 एकम 15 है, और 15 एकम 15, 3 जीरो 30, 15 दूनी 30, 1 2 जीरो। एक दिन के कितने पड़ गए, 1200 रुपए। अब निकाल दो, देखो क्या कह रहा है। कार्य में ए की कुशलता बी की कुशलता की 5 गुनी, ए अनुपात बी, कुशलता मतलब एफिशिएंसी। बी की 1 है तो ए की कितनी है, 5 गुनी, 5 है। देखो यही तो दे रखी है, ए की कुशलता बी की 5 गुनी है। तो देखो समान दिन काम किया है, तो हमने कहा जो एफिशिएंसी होती पैसा उसी हिसाब से बढ़ता है। तो किसका निकालना है, बेस। बेस मजदूरी निकालनी है, किसकी निकालनी है, ए की। दैनिक, डेली वाली, डेली वाली पूछते तो इतना, और टोटल पूछते तो इसके लिए करते। कितनी है, 1200। कितने की वैल्यू है, 5 और 1 6 की। निकालनी कितने की है, 5 की। क्यों, क्योंकि ये 6 की जितनी इफिशियंसी उस हिसाब से पैसा बढ़ेगा। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 जीरो और 200 पंजे 1000, आंसर, ठीक है। आगे देखो, पीछे सवाल कुछ नहीं है इनमें, बस नॉर्मल आपके लिए टाइम एंड वर्क आना हो, केवल पैसा कन्वर्ट करना है। देखो फिर से मैं समझा दूं, अगर कन्फ्यूज। 15 दिन में इतना कमाते हैं, साथ में काम किया, देखो एक साथ 15 दिन के लिए इतने रुपए मिले, तो एक दिन के कितने पड़ेंगे उनके लिए, 1200 मिलेंगे। अब उसमें ये निकालना ए को कितने मिले, 1200। अब दोनों की इन्होंने बोले, ए की कुशलता बी की कुशलता की 5 गुनी, तो बी की हमने मानी 1 और ए की कितनी होगी, 5 गुनी, मतलब 1 पंजे 5, ठीक है। तो टोटल 6 हो गया, 6 की वैल्यू 1200, एक दिन में 1200 मिले, तो ए को कितने मिलेंगे, तो 5 से। बी की पूछते तो 1 से गुणा करते, बस पैसा थोड़ा सा बढ़ाना है इसमें, सवाल सब वही है,
समीर और पुनीत एक कार्य के लिए 10 दिन 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस कार्य के लिए 4500 रुपए की धनराशि आवंटित की गई। समीर और पुनीत ने 3 दिन तक एक साथ मिलकर काम किया, उसके बाद अशोक को कार्यों में शामिल कर लिया। कार्य कुल 5 दिन में पूरा हुआ। देखो सिंपल तरीका, पीछे एक सवाल कर चुके हैं इसका। काम कितना है? एक तो समीर है और पुनीत है। समीर और पुनीत कितने 10 दिन में करता है, ये 15 दिन में करता है। टोटल देखो कितना हो गया काम, 30 हो गया। तो 10 तियां 30, 15 दूनी 30, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है, ध्यान रखना, अलग अलग काम किया इसीलिए। देखो इन्होंने बोला समीर और पुनीत ने 3 दिन तक एक साथ मिलकर काम किया, मतलब 3 दिन समीर ने काम किया प्लस 3 दिन पुनीत ने काम किया। और फिर क्या कहना है, मिलकर कार्य करने के बाद अशोक को कार्य में शामिल कर लिया। कार्य कुल 5 दिन में पूरा हुआ। अच्छा एक मिनट सुनो, 3 दिन साथ में कर लिया इन्होंने, 3 दिन तो हो गए, और टोटल 5 दिन में हुआ है, तो 2 दिन काम किया है किसने, अशोक ने। समझने की कोशिश करो, 5 दिन में टोटल हुआ है, तो कार्य हमारा कितना हो गया पूरा 30, ठीक है। अब 3 दिन समीर ने, समीर कितना करता है 3, और समीर एक दिन में कितना करता है 3, तो 3 तियां 9 हो गई इसकी। 3 दिन पुनीत ने किया है, एक दिन में कितना करता है 2, तो 3 दिन में 3 दूनी 6 प्लस 2a बराबर कितना 30। अशोक का मालूम नहीं है, ठीक है, तो 9 6 15, 30 में से 15 घट जाएंगे तो 2a बराबर कितना रह गया 15। ए बराबर कितना रह गया 15/2, तो बराबर 7.5। ये क्या हो गई, ये एफिशिएंसी आ गई। ये क्या निकल के आती है, एफिशिएंसी। ये मतलब अशोक की एफिशिएंसी निकल आकर, ठीक है। एफिशिएंसी आ गई अशोक की, जो निकल के आती है एफिशिएंसी तो आती कैसे, अच्छा नंबर लाइन से समझो, तो नंबर लाइन से ऐसे समझो। देखो कैसे, काम इतना है, कह रहे हैं 3 दिन एक साथ काम किया, किसने, समीर और पुनीत ने। समीर और पुनीत ने 3 दिन काम किया है। 3 दिन में कितना काम करेंगे, ये समीर 3 करता है, ये 2 करता है, तो दोनों मिलकर 5 करते हैं, तो 3 पंजे 15 काम, तो बचा काम कितना 15। और भी क्या कह रहे हैं, देखो कार्य में शामिल कर लिया, कार्य कुल 5 दिन में पूरा हुआ, मतलब 3 दिन तो यहाँ हो गया ना काम, और तो 5 दिन पूरा करने के लिए कितने बचे, 2 दिन बचे, तो 15 के लिए अशोक को शामिल कर लिया। अशोक को क्या कर लिया, शामिल कर लिया। ओहो देखो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई सवाल में, क्योंकि जो 2 दिन है अशोक को शामिल किया, ये नहीं कहा कि अशोक ने अकेले किया, समझे। अशोक ने अकेले नहीं किया है, अशोक को शामिल किया है उन्होंने। तो 2 दिन किसने काम किया है, देखो ये चीज समझने वाली है। 2 दिन अशोक प्लस समीर प्लस पुनीत ने किया है, कितना काम किया है, तो कितना काम किया। अच्छा इसे एक चीज ऐसे कंफ्यूज हो गए, एक चीज और बताओ। अच्छा एक बात बताओ, सीधी बात देखो यहाँ से समझो। पुनीत ने 3 दिन तक एक साथ काम किया, एक साथ 3 दिन किया, और बाद में अशोक को शामिल कर लिया, कुल काम 5 दिन में हुआ, तो 3 दिन यहाँ तो किया, बाद में अच्छा 3 दिन इन्होंने साथ में तो किया, बाद में जो 5 दिन 2 दिन हुआ है उसमें अशोक को शामिल ही तो किया है। तो कहने का मतलब पुनीत ने भी 5 दिन कर लिया, समीर ने भी 5 दिन कर लिया। यहाँ देखो ये नंबर लाइन से ऐसा समझो, 3 दिन तो उन्होंने किया, ठीक है, किसने, समीर ने और पुनीत ने, ठीक है। और बाद में समीर ने और पुनीत ने अशोक को भी शामिल कर लिया, कितने, टोटल 5 दिन में हुआ है, तो कितने 2 दिन। तो ये देखो समीर ने 3 दिन ये कर लिया और 2 दिन ये कर लिया, मतलब समीर ने 5 दिन काम कर लिया। समीर ने वर्क, समीर कितना कितना हो गया 5 × 3 और 15, ऐसा समझो, ठीक है। अब ऐसे ही वर्क निकालना है किसका, पुनीत का। तो कैसे, 3 दिन उसने यहाँ पे भी किया और 2 दिन पुनीत ने यहाँ पे भी किया, 5 दिन किया, तो 5 गुणा पुनीत किया 2, तो 15। तो बकाया कितना काम रह गया, 15 15 30, तो काम यहाँ पे पूरा हो गया, तो बचा कितना है। हाँ देखो ये हो गया ना, बचा कितना, बचा काम कितना, 30 नहीं हुआ 25 हुआ है। कैसे, पुनीत की एफिशिएंसी 2 है, 5 दिन काम किया, तो 5 दूनी 10 काम किया, तो टोटल कितना काम कर लिया 25, तो बचा कितना, बचा कितना काम 5। तो जो 5 काम किया है वो किसने किया है 2 दिन में, 2 दिन में किसने किया है, किसने काम किया है, 2 दिन में जो 5 काम किया किसने किया, अशोक ने। तो एफिशिएंसी अशोक की कितनी हो गई 5/2, तो बराबर कितना 2.5, ढाई, ढाई एफिशिएंसी हो गई अशोक की, ठीक है। अब क्या पूछ रहे हैं, अशोक को भुगतान की गई राशि, तो अशोक ने 5 काम किया है, ठीक है, तो एफिशिएंसी की वैसे जरूरत नहीं, टोटल काम अशोक ने कितना किया है। अब पैसे के हिसाब से पैसे बांट दो। अब इधर देखो, तो अशोक ने कितना काम किया, अशोक ने यही तो किया 5 काम, तो काम के हिसाब से पैसा बटेगा, क्यों, एफिशिएंसी की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि डेली के हिसाब से पूछ नहीं रहे हैं। तो जो काम बचा 5, तो ये जो काम कितना बचा है 5 काम बचा है, 5 वर्क इक्वल टू 5 बचा, उसे कौन करेगा, अशोक ही तो करेगा।
तो अशोक ने 5 काम किया, ठीक है? तो अब पैसे बाँट दूँ, किस हिसाब से? 5 दिन में पूरा हुआ, पैसा कितना है? 4500। कितने की वैल्यू? अब काम के हिसाब से बढ़ रहा है पैसा। इसने 15 काम किया, इसने 10 किया, 25 और 5 उसने किया, तो टोटल कितना? 30 काम का पैसा है। निकालना किसका है? 5 की वैल्यू, क्योंकि 5 काम किया है उसने। 0 से 0, 3 एकम 3 और 15 है, और 1 0, 15 पंजे 75, 750 रुपए, ठीक है? आगे देखो, आगे देखो, अकेले सचिन 8500 के लिए किसी कार्य को 8 सही 1/2 दिन में पूरा कर सकता है। 8500 मिलते हैं कितने दिन में? 8 सही 1/2 दिन में अकेले करता है सचिन। लेकिन विष्णु की मदद से कार्य 6 दिन में पूरा हो जाता है। विष्णु को भुगतान किए जाने वाला हिस्सा देखो, अकेले सचिन कितने में करता है? 8 सही 1/2। इसे कैसे लिखेंगे? 8 दूनी 16 और 1 17, 17/2 लिखेंगे इसे। तो सचिन कितने में करता है? 17/2 दिन में, ठीक है? और ये क्या पूछ रहा है? लेकिन विष्णु की मदद से, मतलब सचिन प्लस विष्णु दोनों मिलके कितने दिन में कर लेते हैं? 6 दिन में। तरीका वही, दोनों का क्या निकालो? लासा। लासा कैसे निकालते हैं? ऊपर ऊपर वालों का, 17 छक्का 102 लासा हो गया। तो कैसे करते हैं? 17 छक्का 102 गुणा जो नीचे होती है, ऐसा करेंगे तो 17 है। 6 दूनी कितना हो गया? 12। कहने का मतलब ये क्या है? शमीर है सचिन, नहीं बताओ। सचिन प्लस विष्णु की इफिशियंसी कितनी होगी? 17। उसमें सचिन की कितनी है? सचिन की कितनी हो गई? 12। तो विष्णु की कितनी रह गई इफिशियंसी? विष्णु की बताओ, विष्णु की कितनी रह गई इफिशियंसी? विष्णु की कितनी रह गई? 5, ठीक है? जैसे इसकी 12 है, दोनों के मिला के 17 है। तो अच्छा एक बार सुनो, जब साथ में काम किया है तो पैसा इफिशियंसी के हिसाब से ही बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कितना बढ़ना है? 8500। किसको पूछना है? किसको मिलना पैसा? वेज किसकी निकालनी है? विष्णु की। तो कितनी होगी? 85 रुपए। किस हिसाब से बढ़ना है? दोनों को मिलके कितना इफिशियंसी है दोनों की? सचिन मिलके 70 है, दोनों की कितनी है? 70 है। पता नहीं किसकी है? इसकी, विष्णु की 5 की। तो 17 एकम 17, 17 पंजे 85, 2 जीरो, बचम 2500। कितना आ गया? 2500 रुपए, ठीक है? तो ये चीज थी, आराम से बात याद रखने की ये है। अगर पैसा समान दिन काम करना है, क्योंकि इन्होंने देखो बाद में दोनों साथ में काम किया है, 6 दिन में कर लिया साथ में, ठीक है? तो बस जब साथ में काम किया है तो फिर हम साथ के हिसाब से निकाल देंगे पैसा, ठीक है? अगर देखो साथ में बिल्कुल 7 दिन काम कर रहे हैं, साथ में बिल्कुल बिल्कुल बराबर दिन काम कर रहे हैं, तो जो एफिशिएंसी होगी पैसा उसी के हिसाब से बांट दो, ठीक है? और अगर अलग अलग कर रहे हैं काम, तो जो काम होगा काम के हिसाब से पैसा बांटो, ठीक है? वही आज क्लास आपकी इतनी थी। मैंने जितने टाइप के इसमें सवाल हो सकते हैं सभी करा दिए। वैसे इसमें कुछ कठिन नहीं है, केवल लास्ट में आके पैसा बांटना था। सवाल जो टाइम एंड वर्क में था सेम वही था। अब कल के लिए आपका स्टार्ट करेंगे पाइप एंड टंकी, नल और टंकी, ठीक है? वो भी बिल्कुल टाइम एंड वर्क की तरह थोड़ा सा अलग है बस, ठीक है? क्लास अच्छी लगी हो तो अच्छे से पहले तैयार कर लें इसे, ठीक है? थोड़ा अगर समझ में नहीं आई हो तो एक बार दोबारा देख लें वीडियो, समझ लें। और इसके नोट्स भी मैं आज टेलीग्राम पे तुरंत दे दूंगा, ठीक है? जैसे आपकी क्लास आएगी, क्लास के साथ साथ मैं नोट्स भी दे दूंगा। 8 बजे रात को याद रखा करें डेली। तो आइए कल मिलते हैं 8 बजे, ठीक है जी भाई, धन्यवाद।